अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। रमजान में अम्मा टीवी और मैं की पहली एपिसोड के साथ इस साल के लिए। अम्मा सबसे पहले रमजान मुबारक आप भी कह दो। हमने तो व्हाट्स द फोन वन में कर दिया था। आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। हम जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको ज़्यादा मुबारक, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा कहती होती थी जब भी अच्छा, ठीक है, रमज़ान आता एज था ओके। कि अल्लाह मियाँ हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें तूने फिर एक मौका दिया, क्योंकि रमज़ान का महीना वो होता है गुनाहों की बख्शिश का, इनामात का, अल्लाह के रहम व करम की बारिश का, सारा कुछ। ये बड़ा मुबारक, बड़ा रहमतों वाला महीना है कि इसमें आप चाहते ना चाहते हर चीज़ अल्लाह मियाँ आपकी अच्छी से अच्छी कर देता है। और मैं एक बात बता दूं, अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे अब जो मेरा पिछला था वो रमज़ान के बगैर था, जो मैंने कपड़े पहने थे, अब दुपट्टे पे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये दुपट्टा मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं शो कर रही हूँ ना, मैंने इसमें कुरान पाक पढ़ना है ना मैंने नमाज पढ़नी है। रमज़ान का महीना एक एहतराम का महीना है, इबादत का महीना है, तो उसमें ये होता है कि हाँ ये इबादत वाला महीना, उस वजह से मैं इस चीज़ को ले रही हूँ। और दूसरा बकाया मैं शुरू से लेके अब तक जवानी की इबादत आप पढ़ें और सुने। जवानी की इबादत का कोई कहते हैं पहाड़ पता नहीं क्या होते करते हैं कि जब जवानी की, और मैं 13 साल की उम्र से इबादत कर रही हूं। किसी भी फंक्शन में जाती थी, घर आकर मैं 20 तरावियां पढ़ती थी, क्योंकि मैं सारी नमाजें पढ़ती थी, तरावियां पढ़ती थी। और मैं कहती थी कि अल्लाह ने कहना है फंक्शन पे गई, मौज मस्ती की, डांस किए, सारा कुछ किया, मेरी नमाज की दफा हो गया कि थक गए। मैं 20 तरावियां पढ़ती थी। मैं 9वीं जमात में थी, तब था शेर, किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है हमसे कहां प्यार, नींद तुम्हें प्यारी है। वो शेर, वो उम्र, मैंने फजर की नमाज नहीं छोड़ी। फिर मुझे अभी थोड़ी देर पहले जाके पता चला कि जो फजर की नमाज है उसमें रिज्क मिलता है। मुझे इस बात पे यकीन आ गया। मुझ पे अल्लाह का इतना करम, मेरे अब्बा, मेरे शोहर, अगर उन्होंने दिया अल्लाह मतलब उनकी तरफ से था, पर उस चीज़ों में अल्लाह ने, मुझे नहीं पता कैसे वो लाख से 10 लाख, 10 से करोड़, करोड़ से 10 करोड़ होता गया कि फजर की नमाज का वाकई भी, क्योंकि मैंने फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ी जवानी से लेके अब तक मैंने। और दूसरा मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अब ये देखें, मैं अक्सर चीज़ों में कहती हूँ कि हाय मेरा दिमाग उड़ गया, मेरा दिमाग उड़ गया, पर ये देखें अल्लाह का कितना करम है कि जो अल्लाह की चीज़ है उसमें मेरा दिमाग। सूरत कुरैश, सूरह कुरैश के माशाल्लाह माशाल्लाह इतने फ़ायदे एक एक चीज़ में। मैंने सूरह कुरैश, छोटी सी है, मैंने वो भी ज़ुबानी याद कर ली क्योंकि उसके फ़ायदे बड़े हैं। सूरह कुरैश, ये सुबह उठ के आपने निहार मुंह सबसे पहले पानी पे दम करके पीना है सूरह कुरैश। आप अगर कोई शुगर वाली चीज़ खा रहे हैं जो बीमारी के लिए है, कोई मोटापे की चीज़, पराठे खा रहे हैं, पतलों, हर चीज़ में अगर इस तरह की चीज़ करें उसके बाद सूरह कुरैश पढ़ लें, उसका असर नहीं होगा। इस चीज़ के लिए सूरह कुरैश। फिर आप फजर के वक़्त और मगरिब के वक़्त ये पढ़ें सूरह कुरैश। इस तरह आपको अल्लाह मियाँ रिज़्क देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सूरत कुरैश के ये वाले सारे फ़ायदे थे, तो इस चीज़ को भी मैंने ज़ुबानी याद कर लिया। तो इसलिए जिन चीज़ों के मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे लगे, और मैं हमेशा चाहूँगी कि उन चीज़ों के फ़ायदे जो मेरे देखने वाले हैं वो भी उठाएं। मैंने सारी ज़िंदगी इबादत भी की और मैंने सारी ज़िंदगी फ़ैशन भी किए, और मैंने ये अल्लाह मियाँ पे छोड़ दिया है कि अल्लाह पाक मरने के बाद देखेंगे कि ए बच्ची कि तूने इबादत भी ना छोड़ी, बच्ची तूने फैशन भी ना छोड़े। तो ये मेरा आगे बढ़े। फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं लास्ट वीक के शो की, हमारी 300वीं एपिसोड को, जो आप सबने बड़ा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत चर्चा हुई कमेंट्स में एक हसीना की। जी हाँ, लोगों ने बात की कांच की गुड़िया कौन है, ये नटखट लड़की कौन है, मोमिन ईमान की बहन कहां से आ गई, अम्मा के रिश्ते आ जाएंगे। लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। अम्मा अलबत्ता अपने लुक से खुश नहीं थी एज ऑलवेज, लेकिन लोगों ने बड़ा माँ आपके लुक को पसंद किया आपकी। अच्छा, एक ने कमेंट किया, मुझे लगा कि ना थंबनेल आपका एआई है, नकली है, असली अम्मा नहीं है, पर मैंने खोला तो असली अम्मा ही थी। तो लोग बड़ा उसको, मेरे अल्लाह, मैं कहती हूँ हर साल
जब भी मैं जुनेद का मेकअप, नो डाउट, लव यू सो मच। अब जो बंदा मेकअप ना करवाता हो ना तो ऐसा ही खुसरा बन जाता है। अल्लाह दी कसम है, मैं जिदों भी मेकअप करानी है पार्लर वो शो मैं नहीं जे देखती, मेरी हिम्मत नहीं पैंदी। मैं कहा खुसरा, ए मरासन, स्टेज डांसर, खूह दे नच्चण वाला खुसरा, ठीक भैड़ी, अल्लाह मेरी तौबा, मेरी हिम्मत नहीं पैंदी देखती। मैं कहनी अल्लाह मैं मगर कोई चुड़ैल है। आपको आदत थी ना मैं मेकअप। इन्नी खुश हाँ, मैं इन्नी प्यारी अपने आप ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਰਵਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਵੇਰੀਆ, ਮੈਂ ਜਵੇਰੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲੁਬਨਾ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵੇਰੀਆ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਬਤਾਏ। ਜਵੇਰੀਆ ਮੈਂ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਬਨਾ ਸੱਚ में तुम बहुत प्यारी लोगों ने ऐसे बड़ा प्यार भेजा आपको। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਆ ਗਿਆ कौन सा? ਸੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਸੱਲੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਸੱਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਡਾਂਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚੀਪ औरत तू तो आप, मैं तेरे सही क्या डिफेंस से गई है ना ना ना। आपको अम्मा आदत नहीं मेकअप की? अम्मा पार्लर के मेकअप ऐसे ही होते हैं कि मतलब कि वो थोड़ा चमकीले से मुंह थोड़ा जरा ना क्या। तोबा मैं कहा सली जो दिखाया सली हुन जे अल्लाह मेरे अब्बे नु करवट करे जन्नत नसीब करे, मेरा फैमिली बहुत अच्छी या खुदा बंदा जे मेरे अब्बे दा नाम ना हुंदा ते सली ने तो कह देना सी, सली ने कोई इंटरव्यू फौरन देना सी। ए औरत अच्छा अम्मा तू तो खुद वही है, तूने तो साइड लेनी ही थी, तू तो खुद जाके डेरा डाल लिया उस जगह को छोड़ के। वो तो जो कहना अब्बा दा इंज दा ते वो हो नहीं ए और ना धोखा ही होया इंज क्यों बन गया। ये ते अल्लाह मैं तौबा मेरे अल्लाह जेड़े मेरे कब जो मैं सी ना तौबा नहीं अम्मा भी ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हैं। बिल्कुल नहीं मैं करदी भी, खुदा दी कसम है मैं मेरे को नहीं खुसरा देखा जांदा पिया, मेरे को नहीं चीप खुसरा भी कोई स्टैंडर्ड दा नहीं, चीप खुसरा। नीले मुंह वाले पता नहीं केड़े सुरमान खत्ता अल्लाह सुरमा पूंजा नहीं अम्मा। अल्लाह की करा। अम्मा ने जुनेद का वो एक सिग्नेचर उनका मेकअप है। जुनेद दे मेकअप मैं तो कहने लोगों ने तारीफ की थी। मैं अपने आप को कहने बिना कि मैंने सैलून दा मुझे सैलून का मेकअप अच्छा। मैं कराची जाऊंगी, नताशा लव यू, मेरी सगी बच्ची, मेरी इतनी प्यारी इतनी अच्छी वो बच्ची है, मैंने ऐसी अच्छी बच्ची नहीं देखी। कराची की वो लोगों को मेकअप सिखाने वाली उस्ताद है। और बच्ची मैंने सवाल मेरे एक वक्त जवाब इन्ना मैंने दिलों प्यार कर दी, मैं उसको भी मेकअप नहीं करवाऊंगी। अम्मा को पार्लर के मैं सैलून दे मेकअप दे हक है ही नहीं। सैलून वाले को वो हाथ अच्छा ते की साडा मुआशरा की एशिया दा, एशिया दे मुआशरे यही गा शादी आई ने सैलून जाके कुर्सी ते बैठ गए ने। मैंने सैलून नहीं पसंद, सैलून जाओ ताड़ी नमाज दा ख्याल करो, लेट नमाज पढ़ के जाओ, ये करो वो करो, घर सुकून ना बंदा तैयार हुंदा। मैं सैलून दे हक च बिल्कुल नहीं। आई थिंक आपको सैलून में जाके ना बिल्कुल लाइट से मेकअप कोई मेरा तो एक दिल करता एक लाइट कोई कार ही ना दे किते, कोई नहीं लाइट करता मुसीबत अले कहना जाओ मरो जाके काला मुंह नीले पे असली नहीं लाइट करना। खैर अम्मा के लुक को लोगों ने पसंद किया, वहां सेट को लेकर थोड़ा एक मिक्स फीडबैक थोड़ा सा ज्यादा ने पसंद ही किया था। लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने सेट को ये भी कहा कि सोफा बहुत छोटा लग रहा है। सोफे का छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट सोफा एक डिफरेंट शेप का था, ये डिफरेंट शेप का है और हमने ना बॉल एक यहाँ रख दिया एक वहां रख दिया तो हमें थोड़ा जरा फंसे फंसे लग रहे थे। आज हमने बॉल हटा दिया तो जरा खुला खुला का स्टाइल भी छोटे वाले वाला है ना, ये है। बाकी लोगों ने कहा कि पौधों लेके फीडबैक आई, लोगों ने पसंद भी किया। आई थिंक मेन बात ये कि आपको आदत है ना एक सेट को देखने की इतनी देर तक, तो एक नया सेट आया लाल जरा तड़कीला भड़कीला सा। अच्छा पौधे थोड़े में अरेंजमेंट चेंज की सकते, आई होप आपको बेहतर लगेगी। बाकी लोगों ने सेट को पसंद भी किया और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको आदत आपको पड़ जाएगी सेट देखने की, है ना। हाँ। अच्छा बाकी हमें फीडबैक की बात करी, लोगों ने इमरान खान के लिए आपने जो आवाज उठाई लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और साथ लोगों का मुंह में दांत पता नहीं क्या फंसा हुआ है, वो असल में मेरे दांत में कुछ फंसा हुआ था। मुझे आइडिया था कि बात दिख रही है कैमरे पे, मैं जुबान फेर के ना दांत से कुछ निकाल रहा था तो मेरा मुंह अजीब सा बन रहा था। तो वो मुझे बाद में आइडिया शो जब मैं देखा एडिट पे कि मेरा मुंह है तो वो ना छोटा सा कुछ जीरा सा फंसा हुआ था और मेरे कैविटीज का जरा मसला है, तो वो भी एक बात थी। बाकी लोगों ने शो को एंजॉय किया, आपके रिव्यूज को, आपकी सही बातों को। अब आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अम्मा मुझे बता बात करना चाहती स्माइल के बारे में। हाँ, स्माइल बच्चा ये PFD FPL अम्मा, फैशन पाकिस्तान लाउंज। FPL इस बच्चे से मैं मिली थी 15 साल पहले और तब ये नया नया वहाँ पे सेलमैन था, सेलमैन की था ना। हाँ।
उसके बाद माशाल्लाह ये इतना अच्छा बच्चा था, मुझे खुशी ये हुई कि ये बच्चा बहुत मेहनती था और दिल से वहाँ पे काम कर रहा था। अब मेरी उसकी मेहनत से और मेरी दुआओं से अल्लाह पाक ने उसे मैनेजर बना दिया है। और ये बच्चा तब से अब तक मैं जब भी जाती हूँ मुझे इतनी इज्जत इतना प्यार देता है कि जैसे कोई अपनी सगी माओ को देता है। लव यू सो मच इस्माइल, अल्लाह पाक तुझे और तरक्कियां दे, क्योंकि जो बुजुर्गों का अदब कहते हैं ना, बाद नसीब, अल्लाह तुझे बहुत नवाजेगा। जहाँ मैं दुआएं दी वहाँ पे अम्मा कुछ जगह पे दुआएं नहीं भी देना चाहती, वो एक शादी को। जी हाँ, एक शादी हुई लास्ट वीक और आप सब तो जानते हैं कि दूसरी औरत अम्मा को बिल्कुल नापसंद है। तो जब शादी की खबर सामने आई इमाद वसीम और नाइला राजा की, तो अम्मा बड़ी अपसेट थी। मैं बस संभल के जरा, मैं आपको संभला थोड़ा संभल के बस। दूसरी शादी के मैं खिलाफ होती हूँ जब बच्चों वालों की ऐसे तलाक होती है। खुदा की कसम फरिश्ते रोते हैं, मेरा दिल फूट फूट के रोता है। मैं कहती हूँ या अल्लाह, टूटे हुए घरों के बच्चे वो सारी जिंदगी सफर करते हैं। मुझे इतना दुख हुआ, वो क्रिकेट का खिलाड़ी तेन खुदा पूछे, सब तो पहले अल्लाह तन टीम च मैच करनी कड्ढन, शर्म नहीं आई तेन? दुख मुझे ये होता है कि अल्लाह एक तो दूसरी शादी करने के बच्चे होने के बावजूद उस पे जो अपनी बीवी को तलाक देते हैं, खुदा की कसम मेरे जिस्म की एक एक रुआ उस बंदे को बद्दुआएं देता है। रमजान का महीना है, अल्लाह तुझे पूछे कि तूने एक 3 बच्चों की माँ, तेरी बीवी, तूने अपने बच्चों का, बीवी का कुछ नहीं सोचा। और जिस तरह तूने अपनी दूसरी शादी को बजाय ये कि तूने बगैरती घोली, तू बेशर्मी घोली, वो शादी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈरह कुछ ना आंदियां, तू चुप के ना कर लेंदा। अब जो सोशल मीडिया का दौर है, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास फोन है। जिस तरह तू सारी दूसरी शादी की है, तेरे बच्चे वो किस तरह के पढ़नगे, किस तरह सर्वाइव करनगे। और औरत जेड़ी नायला है, नायला कहते हैं जो आह निकलती है ना दिल से निकली आह सीधी आसमान पे जाती है। तूने 3 बच्चों का, उनकी माँ का जिस तरह दिल दुखाया है, बेटा मैं तेन की कवां, ए तेन अल्लाह ही यह चीज़ा करेगा कि तू बहुत गलत किया कि तू शादी की, क्योंकि यही डिमांड रखदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ कि तलाक दवो। पहले तो तुसी विआह करदियो, कर लेंदियो, जालमो तलाक क्यों दवांदियां हो? एक हसदे वास्ते घर नूं उजाड़दियां क्यों हो? अभी रिसेंटली एक और शादी हुई थी, वो मुझे बात पता चली थी, वहां पे भी कोई वो इन्फ्लुएंसर ही थी, हाय शादी की थी। हाय सब तो पहले हनी ने ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ बीवी एंड तक रो के मिन्नतां करदी ਰਹੀ कि मैनू तलाक ना दे। उस आदमी का भी बड़ा बच्चा 10 साल का, उन्हें भी दूसरी शादी फुल धूम धाम ना की ते पहली बीवी को तलाक दे दी। ये सब देख के मेरी रूह कांप गई। मैं कहा अल्लाह मियाँ ये क्या ज़माना आ गया, या अल्लाह हमारा वक्त होता था बंदा कहता शादी हुई, बच्चे हो गए, अब जिंदगी एक स्मूथ सेटल राह पे चली गई कि अब सारा, यानी आप किसी वक्त भी सेफ नहीं है। एक औरत जिसने आपको औलाद भी दे दी, साहबे औलाद भी बना दिया, बेटी दी, बेटा दिया, सब कुछ, उसके बाद किस तरह एक दूसरी औरत उसके पीछे लग के अपने बच्चों की मां को, बच्चों को ऐसे तलाक दे देनी। तो मैं तो कहनी रमजान का महीना जेड़ा किसी ने ज्यादती करी है मालका, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू उसका बदला ले। और अल्लाह का जब बदला होता है ना, उस बदले तो डरो। अल्लाह जेड़ी लाठी पैंदी है ना, वो बेचारियां जिन्होंने तलाक दी है, बच्चे बेचारे, वो तो तेरा कुछ नहीं कर सके। अल्लाह की लाठी को डरो। आई थिंक इसी नोट पे हम शौक तक बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और भाई शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं रमजान स्पेशल्स के साथ। पहले बात करते हैं यमुना जैदी हमजा सोहेल स्टारर देख जरा प्यार से के बारे में। तो उसका स्टार्ट कैसा रहा? इसका स्टार्ट जैसा भी रहा, पहले मैं अपनी जिंदगी का स्टार्ट बता दूं। मैं इस बार बहुत खुश थी क्योंकि आम दिनों के जो ड्रामे थे एक से एक खूबसूरत, 8 दिनों में ड्रामे मेरी जिंदगी से निकलते जा रहे थे। 7 दिनों में मुबारक को सर 7 दिन, 7 दिनों में ड्रामे एक एक करके निकलते जाते। मैंने कहा या अल्लाह मैं की करा, एंड तो मेरे को कोई ड्रामा ही रहना। मैं बहुत खुश, मैं कहा इस दफा जो भी रमजान के ड्रामे आ रहे हैं ना, सबसे दिल लगाऊंगी। और ये मैं बता दूं, इस चीज में मैं मनहूस हूं। कोई चीज हो, शॉपिंग हो, कुछ भी चीज हो, कोई ड्रामा फिल्म हो, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट दिखाती हूँ ना कि ऐसे होगा, तो नहीं होता।
मैं बहुत खुश, मैं कहा मैं सारे ड्रामे जिंजदे भी होंगे, हाय लव होएगी तो कॉमेडी ना, उदासी जिंदगी, हाय कितना मजा आएगा। और इस दफा ये भी था कि इस शो तक मेरे 4 रोजे गुजर चुके थे। Sunday, मैं हाँ। जो रमजान की रूटीन अपनी इबादत की सारा कुछ बनाती होती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी अल्लाह ने बना दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं कल जी हूँ मुकाबले होंगे, ड्रामे देखा तो पागल होवांगी, तो हस हस के दूरी होवांगी, टेंशना दूर करांगी जो 8 बजे वाले आम ड्रामों ने दी थी। लेकिन तकदीर दूर खड़ी बहुत जोर जोर से कह के लगा रही थी। जब मैंने रमज़ान के ड्रामा लगाया, अल्लाह मेरी तौबा, पहली बात तो ये रमज़ान के ड्रामों में ये क्या होता है, शादी पे शुरू करना है और शादी पे अल्लाह सोनिया 101 टॉपिक हैं। अब मैं क्यों बताऊं, मैं को राइटर हूं, खुद लें आप कि क्या टॉपिक होगा क्या टॉपिक नहीं होगा। ये बात इस दफा है कि ड्रामे रमजान की कॉमेडी इस दफा नहीं है, मतलब कि और कॉमेडी है ही नहीं है। अगर आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया था कि रमजान में कॉमेडी प्ले ही अम्मा, होंगे, लेकिन उस चीज को लोग इतना पसंद नहीं करते कि हर साल वही कॉमेडी, वही बेतुके जोक्स, तो एक डिफरेंट फ्लेवर आया। अच्छा चलो जी कॉमेडी नहीं आई तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो, बेतुकी कहानी आ गई। अम्मा, मैं कहती हूँ बच्चा हमजा और बच्ची यमुना दोनों की केमिस्ट्री लगा नहीं कि दोनों का फर्स्ट ड्रामा है। और यमुना बच्ची, मुझे था कि मैं कॉमेडी रोल में, इतनी मज़े की, इतनी प्यारी लग रही है। अब अक्सर लोग ये बकवास कर रहे हैं कि यमुना बड़ी है और हमजा छोटा है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं, अगर कोई लड़की जिस तरह बाबरा शरीफ जी, वो अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती थी और उन्होंने इतनी अपनी उम्र से छोटे छोटे अदाकारों के साथ काम किया और वो जमाना बड़ा शरीफ जमाना था। मतलब? किसी एक बंदे ने ये बकवास नहीं की थी कि बाबरा बड़ी है वो छोटा, कुछ भी नहीं। हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम कहते थे थम्स अप। आजकल ये वाली चीज हो गई है। अब यमुना बल्कि इतनी प्यारी मुझे लग रही है कि मैं, अगर इस ड्रामे की कहानी बोरिंग भी है तो यमुना बहुत प्यारी लग रही है। इस करैक्टर में लगता है यमुना के लिए ये करैक्टर है, बहुत प्यारी लगी है। कहानी वही 10,000 साल पुरानी, शादी 10,000 साल पुरानी। अब इसमें जरा देखिए, 2026 चल रहा है, 2026 में 2 बूढ़े खूसट, एक नाना एक दादा, हाँ। 2 बूढ़े पगले बैठे हंसी हंसी में दोनों ने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है कि हम रिश्ते की बात आज कर ही ले। गुस्सा मुझे ये चिड़ा, नखत्यो पागलो, उम्र के चंद घंटे रह गए ताड़े, उसमें उन बच्चों की जिंदगी को खराब कर रहे हो। डायलॉग आता है, हमारी दोस्ती खराब होगी, मेरी दोस्ती खराब होगी। तो मैं सोचा, नखत्यो दोस्ती चंद सकते दोस्ती रह, मैंने भी सोचा यही। बड़ी थोड़ी दोस्ती। अच्छा लो जी, वो 2 पागल बूढ़ों ने बैठे बैठे ना बच्चों की आपस में बात कराई, ना बच्चों को तस्वीरें दिखाई, अलूल जलूल तरीके से दोनों ने ये बात कर दी पक्की। हाँ, क्यों, किस तरह पक्की करती थी तुसी। फिर उसके बाद ड्रामे में जूं ड्रामा आगे बढ़ा और बेवकूफियां, दादा जान ने एमरजेंसी अपने पोते को बताए बगैर घर में टोटल शेरवानी, घर में लाइटिंग, हमजा को भी बताना नहीं की सी भला, ये शादी थी या मजाक हो रहा था। हालांकि जो यमुना का नाना है, यमुना के माँ बाप की 5 साल बाद लव मैरिज थी, उनकी तलाक हो चुकी हुई है। वो तलाक के बाद है कि फैसला सी अरेंज मैरिज करते। अरेंज मैरिज के भी कुछ असूल होते हैं, उस पर चलते तो सही। लै इन्होंने कैसे उत्ते नहीं चलना, असी इंज डाके छापे मार मार के असी ब्याह दोनों ने तय कर दिता। अच्छा, इन दोनों ने तय कर दिया। अब ना यमुना का दिखाया कि उधर ना ये 3 दोस्तें हैं। हाँ। ये 3 दोस्त हैं, ये है रुमैसा और दूसरी तीसरी बच्ची का मुझे नाम नहीं पता। तो ये इन तीनों बच्चियां ना वहाँ पे हैं, तो अच्छा लग रहा है, वो सारा कुछ वहाँ का माहौल है। लो जी, उसी माहौल में बच्ची की आ गई सालगिरह। यमुना की सालगिरह आई है और रोनी नाम है ना, रोनी पता नहीं, रोमेला मेला 3 नाम है ओदे। मामा की फैमिली में मैं माला हूँ और बाबा की फैमिली में मैं रूमी हूँ और बाकी दुनिया के लिए मैं रुमायला हूँ। 3 नाम बच्ची देख हाँ, नानी का तो ये मुझे कहते हैं, वहाँ ये कहते हैं। अच्छा लो, अभी मैं सबके असल नाम ही लूंगी, अगली दफा लूंगी सबके वो वाले नाम। लो जी, अब वो सोई है और दोस्त हैं उसकी सालगिरह मना रही हैं और चॉकलेट का केक लेके आई हैं। डायरेक्टर बच्चिया की सी, ये बच्चिया चॉकलेट केक तो होते, चॉकलेट ही नहीं। क्या मतलब? यमुना ने मुट्ठी भर भर के केक निकाला और अपनी दोस्तों के मुंह पे मला
ਬਈ ਇੱਕ ਟੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਗਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਸ ਕੇਕ 'ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਸੀ नहीं जितना भरा था पूरा मुंह उनका चॉकलेट था उनके मुंह में चॉकलेट थी नहीं चलो जी उसके बाद नाना यमुना के नाना ने कार्ड भेज दिया अपने दामाद को सलीम शेख को कार्ड मिलने के बाद वो बावला घना बावला अपनी बेटी को कहता है कि प्लीज क्योंकि ये मजाक ही हो रहा है तुम एक दफा जो शहरोज बच्चा है जो मेरी पसंद है एक दफा उससे बस मिल लो कोई हवा नहीं है शहरोज आया हुआ इस्लामाबाद उससे मिलो नहीं अच्छा लगेगा तो इनकार कर देना भैया मजाक होने दिया अच्छा लो जी अच्छा इसने कहा कि चलो अब्बा कह रहा था चलो इस लड़के को मिल लेती हूँ मिलने का प्रोग्राम बनाया शहरोज बच्चा आया शहरोज बच्चा अपने कद तो बड़ा कुत्ता ना लेके आया कुत्ते से तो मैं खुद बहुत डरती हूँ कुत्ता 1 मील दूर हो तो मैं कांपने लग जाती हूँ वो इतने बड़े मुंह वाला कुत्ता गाड़ी में बैठा मेरा दिक्कत था खींच के मुंडे से चपेड़ मारा अब लड़की को मिलने आए हो लड़की को मिलने आने में इतना खतरनाक कुत्ता मुझे तो ये प्यारे प्यारे कुत्ते नहीं होते सफेद बालों वाले पोनी वाले मैं तो कभी डर नहीं क्योंकि अन्ना तो फैर करते गोदियां चिवाड़ दे जिनको शौक होगा वो जफ्फियां डालते हैं उन्हें अच्छा लगता होगा मैं उस कुत्ते से भी डरती हूँ बड़ा प्यारा सा होता है तो खौफनाक कुत्ता सी अच्छा यमुना के गाड़ी में बैठ गई तो कुत्ते ने भी बैठे दो तो कुत्ता भी चंका मुंह कुत्ते का बच्चा मुंह वो चारी कंबन नहीं के जल है कि फिर खाना खान गए कुत्ता फिर नाल ही बैठा पे कुत्ता ने उन्होंने पहन छड़िया उसके बाद अब क्या है लड़के ने यमुना का हाथ पकड़ लिया गलत बात मैं कहती हूँ गलत बात उसके बाद अब आगे आप लोग जो दिखाने लग गए हैं ड्रामों में उस पर कंट्रोल करें आम जिंदगी में हालात बहुत बुरे हैं मैं एक दबंग औरत नहीं क्योंकि मैं जवानी की बेवा हूं दबंग तो आप हो मैं दबंग मर्द बन गई हुई मैं औरत नहीं बगैर मूछों का मर्द हूं मैं मर्द भी कुछ हमारे साथ पिछले 2 हुआ था एक्सीडेंट 3 बच्चे थे शराब में दूध बच्चे मेरे जैसा मर्द डर गया मैंने कहा ना बहन शराब पीती भी बच्चों ने अल्लाह जाने कुछ भी कर सकते रहते ना बहन को डर के इज्जत ना गल करो इन्ना दे नाल अच्छा मैं उनसे डर गई मैं किससे डरी ना मैं पिस्तौल से ना डरूं मैं शराबियों से डर गई तो सब बच्चियों ने हाथ पड़े या बाहर जाके उसकी इतनी महंगी गाड़ी पे पत्थर मार के शीशा तोड़ना टू मच ये चीजें ना दिखाया करें बेइज्जती करती जो कहना था उसको कहती तुम बदतमीज तू फलाना जो गड्डी का शीशा तोड़ता फिर उसके बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया जिस पे अब अगर लोग यकीन करें वो यकीन करना छोड़ दें क्योंकि हर कोई झूठा नहीं होता बाद लोगों की बेचारों की सच्ची कहानी होती है आप लोगों ने बता दिया जिस किसी को जलील करना है और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल दिखाना अब चोरी नहीं की भी तो चोरी की वीडियो बना के सारे सिर्फ इसी चीज में गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद भी उन बच्चियों की आग नहीं बुझी फिर उन्होंने उस बच्चे शहरोज की वीडियो बनाई कि इसने चोरी की है और ये चोर है और सारे सोशल मीडिया पे लगा दी तो ये चीज गलत थी कहानी आ गई बढ़िया के दोनों को भी प्यार अब ये है कि इसकी कहानी ये है कि लड़का और लड़की दोनों की हो गई शादी पक्की ना लड़की को पता ना लड़के को पता पर दोनों का आपस में चूचू मैं प्यार हो जाएगा और एंड पे घर वालों को ये मनाने की कोशिश करेंगे अब ये ऐसी चीज सारी होनी है ना क्योंकि हालांकि इन दोनों की तो शादी होने लगी है मैं एक बात ही कहना चाह रहा हूँ कि साइमा अकरम चौधरी का भी नीलकोठी भी चल रहा है लोग उससे भी काफी डिसअपॉइंटेड हैं उसकी कहानी को लेके तो लोग कमेंट भी करते तो उन्होंने अपनी खुद कमेंट किया साइमा अकरम चौधरी ने उन्होंने कहा कि पहले जब ड्रामे में लिखती थी सुनो चंदा मेरे हाथ आजाद थे मेरा पेन आजाद था जो दिल कथा में लिखती थी अब आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत लिमिटेशन आ गई हैं चैनल की तरफ ये नहीं करना होता ना अक्सर प्रोडक्शन के एंगल से कि इसको इस तरह कर दे वो कर दें तो कहती मेरा पेन थोड़ा अब कैद हो चुका है तो मैं खुल के लिख नहीं पा रही पिछले कुछ देर से तो शायद I love you साइमा मैं तेरा दुख समझ गई है ना वो ना एक आजाद पंछी हो जो उसको कैद कर ले जाओ कैसे वो फिर से तरह काम कर सकेगा है ना लिख सकेगा और राइटिंग है क्रिएटिविटी का काम के जो आपके दिमाग में आ रही है कहती नीली कोठी बड़ी अपसेट है प्रोडक्शन को लेके भी ना कि जो उनकी कहानी थी अगर आप सीन लिखा समझो कि बाग में है वो कि बजट नहीं हमें इसको कम करना पड़ेगा तो काफी फ्लो खराब होता है हालांकि वाकई नीली कोठी की कहानी लिखी कुछ होगी वाकई उसको इस तरह दिखाया गया कि वो लग नहीं रहा कि 8 बजे वाला ड्रामा है इंतहाई कार्टून उस ड्रामे को बना दिया हालांकि उसकी कहानी अगर देखा जाए तो कितनी सीरियस नोट से शुरू हुई कि नाने की 2 शादियां प्यार से क्या आपकी फीडबैक है फाइनल देख मगर प्यार से कि जैसे बहुत ही खूबसूरत 8 बजे वाले ड्रामे भी बहुत खूबसूरत है टीम बढ़िया कास्ट अच्छी है और मुझे यमुना बल्कि बहुत मतलब
ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਾ अच्छा ਬਲਕਾ ਬਲਕਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ, ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਖਾਮ ਖਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਮਨਾ बहुत प्यारी लगती पई है तो इस वजह से जैसे हमजा है यमुना है पूरी कास्ट है रमैसा बच्ची भी है सारा कुछ बोलते हैं हाँ जैसे आगे अभी शुरू है आगे जैसे कॉमेडी का जाके फिर थोड़ी हो जाएगी ज़्यादा अभी तक तो ये है कि कॉमेडी कम है चलो आगे बढ़ें। जैसे अब बेतुकी कॉमेडी के सीन बेतुके मैं कहूँगी एक बच्चा हमजा अपने घर आ रहा है नाना ने बुलाया घर आ रहा है घर आ रहा है इतनी मुश्किल से बेशक टांग टूटता थी बेतुके सीन वो गेट फांद के गया तो डर भी लगता पे बहुत कि मेरी लत ना टूट जाए बेतुका दीवार टाप के गया अंदर गए हैं दादा जाग रहा है दादे ने गले में सोटी डाली दादे ने सोटी मोहम्मद के गले च भी पाई सी मोहम्मद अली दे दादे ने मोहम्मद के गले च सोटी पाई सी हर दौर च हर दादा सोटी गले च पा के बच्चे ਨੂੰ खिंचदा है ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਪਹਿਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ दादे ਨੂੰ पता भी नहीं बच्चा घर छड़ के चला भी गया ऐ की सी तो बहरहाल इस ड्रामे में एक अनोखी बात दिखाई है कि इसमें बच्चा हमजा वो भी यतीम अच्छा बच्ची रुमैसा वो भी यतीम अच्छा भी तीन है और बच्ची जो यमुना है उसके माँ बाप में तलाक समझो वो भी यतीम यानी सारे के सारे बच्चे इसमें यतीम हैं तो वही सारी यतीम बच्चे हैं तो यतीम बच्चों का ड्रामा है तो बहरहाल जो भी है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तुम लड़के बिना तो वो कैसा रहा ये ड्रामा भी अभी अगर मैं देखूं तो ये भी जिस तरह रमजान के ड्रामे कॉमेडी होते हैं ये उस तरह नहीं है आउट एंड कॉमेडी नहीं है हाँ और इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज उठा लिए गए हैं सॉरी रमजान का महीना एक तो वैसे जरा खुशक सा होता है सर में खुशकी सी हो जाती अम्मा, है क्या मतलब? रमजान में नहीं हो जाती है वो खुशकी सी हो जाती पानी कम पीना इबादत ज्यादा करनी आपके लिए नहीं मैं अपने लिए बता रही हूँ इन सारी चीज़ों में जब इस ड्रामे के इश्यूज हैं ना तो मेरे सर की खुशकी 4 दिन में बढ़ गई हल्के हल्के फोड़े से बन गए इस ड्रामे में बहुत मसले हैं इतने मसले दिखाने लेकिन मुझे इसकी राइटिंग बहुत मजे की लगी और दूसरा मीसम बच्चे आप हार गए मीसम हार गया क्यों मीसम जैनजीज बच्चों को ला के शादियां वगैरह करवाता था ना हाँ तो इसका डायरेक्टर जीत गया यासिन नवाज़ इसकी फौज है पूरी जैनजी बच्चों की ये सारी की सारी इश्क मशूकी में लगी हुई है तो इस वजह से यासर जीत गया और मीसम हार गया इसमें 3 फैमिलीज हैं अच्छा सबसे पहले मैं एक फैमिली का जिक्र करना चाहूंगी आई हेट यू सो मच कौन सी फैमिली जो है ऐना की फैमिली ऐना की फैमिली अच्छा। ऐना का अब्बा अल्लाह मेरी तौबा उस बंदे का मसला शायद पढ़े लिखे लोग आप फसी बच्चा पढ़ा लिखा है उसने कुछ सोच कर लिखा होगा फसी सॉरी तो मेरा फ्रेंड भी है माजरत के साथ मेरे पल्ले उस आदमी का इशू नहीं पड़ा उस आदमी का इशू नहीं है वो एक दरिंदा है उसको फांसी लगनी चाहिए उसको 25 साल कैद होनी चाहिए उससे तलाक होनी चाहिए उसे इबरत का निशान बनाना चाहिए कितना जलीला और जरीला इंसान है वो और खुदाया वो क्या दिखाया है वो बंदा उसकी माँ मर गई लेकिन वो माँ मर गई उसके बाद बदनसीब बीवी माँ मर गई ये कुत्ते वाला हाल बीवी का कर रहा है तुम जैसी बीवियां सिर्फ ये चाहती हैं कि उनका मर्द काट का उल्लू बना रहे तुम्हारी फितरत में है जलना कुड़ना चलो माँ जब जिंदा थी तब तो हाल करता होगा समझ में आई बात वो तेरी माँ मर भी गई तेरी बदनसीब बीवी वो बेचारी बच्ची उसके मुंह में 3 एपिसोड में कोई मुस्कुराहट नहीं आई और आनी चाहिए भी नहीं क्योंकि वो बंदा एक एक चीज में अपनी औलाद इंसान को बुरी लगने लग जाती है माँ को जिसका खामद बच्ची से प्यार करे चाहे जाके ऐना का अब्बा ऐना से प्यार नहीं करता बीवी को टोंट पे टोंट करता है हर चीज में दम वाली चाय बनाना जो तुम बनाती हो अपने निकम्मेपन में पता नहीं क्या कुछ डाल के खाना पीना कपड़े उस औरत की जिंदगी है जीवन की है अल्लाह जाने वो औरत बेचारी दुखों की मारी इतनी मजलूम क्यों है ऐसी औरत को 1 सेकंड से पहले तलाक लेनी चाहिए थी तेरी मां मर गई सारा साहब चाय लेके आई सारी पता नहीं कहानी क्या वजह से तो खुलेगी जेड़ी कहानी तो जो खुलेगी हूं सान नहीं पता अभी तक जो उस आदमी का करैक्टर है उस कहते नहीं जैसे किसी पागल कुत्ते को गोली दिमागी तौर पे वही कहता है मेरी मां जिंदा है मां जिंदा रखदा
जब उसने माँ को जिंदा रखा ना, मैंने उस तक कोई ना मैं का चल ना दिखाया वो कि चल आहिस्ते माँ से जिंदा। कहानी खोले कि माँ की- उसके बाद वो बंदा दिखाया, माँ को जिंदा भी रखा हुआ है उसने, और अपनी बीवी को हर चीज में, बेटी की हर चीज को कहता है कि तेरी ठीक है, तू मेरी माँ की तरह, ऐसे अपनी बीवी बदनसीब का नाम तक कहता मैं तेरा भूल मुझे गया। नाम याद नहीं आ रहा मेरा। लगा कहानी आहिस्ते से खुले कि माँ इसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक होगी, आप जैसी होगी अच्छा। थोड़ी थोड़ी ना, हाँ। मतलब कि बहुत, मतलब कि इस तरह, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी उसकी। तो करते करते ना जब उसकी माँ की डेथ होगी ना, तो कहीं ना कहीं ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट या अल्लाह मेरे माफ कर दी, है तो मेरा पुत्र है, लवे मेरा कलोता पुत्र, या खुदा बंदा की करा, जेड़ी मेरी नोह की देखदी होई ओह कहेगी या खुदा बंदा मैं ऐसी रिछना ब्याह ना करावां। हाय मेरे अल्लाह तू की नक्शा पेश किया, तेन खुदा नहीं, मैं कहने हो ध्यान पूछे कहंदा मेरी मां वर्गी होगी, जाने तू ऐ कि तो मिसाल दी, मैं कह रहा हूं माफी मांग ऐसे वेले मेरे को। माँ का बेटे का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, दो माँ बेटे का। ਅੱਗ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਂ- ਇਹ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਨਾ ਬਕੌਲ ਹਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਕਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨ, ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ को ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੇ। explain करो, ਤੂੰ ਮਾਂ- गलत एक्सप्लेन ਕੀਤਾ बेटा, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ। आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं ओपिनियन की, इस तरह चीज होनी चाहिए, इस तरह आपके ओपिनियन होते हैं ਸੱਤਾ ना। ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇਹ ਬਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੂਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜੁਲਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਾ ਦੇਈ, ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਂਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੀਵਾ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਜੀ ਫੀਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਫੀਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। वो बाजीफा जो बिल बतोड़ी बने सही बने, बाजीफा अपने उंजी जान दी है। ए बच्चे मेरी एक एक चीज चेंज करवाते हैं। फिर तू किस तरह कह दिता कि बेड़ी तेरी स्ट्रॉन्ग, तेरी फलाना, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं। आप किते मैं जाना कुछ करना, मेरा एक ख्वाहिश, मेरी ख्वाब पूरा होंदा, मैं अपने ख्वाब नूं रोजाना याद करनी, रोजाना रोनी हां, कुछ मेरी चीज मेरी पूरी नहीं होनी। तू किस तरह कहता तू कि सारी ओपिनियन मजबूत, मैं तड़फंडी मेरा ख्वाब होंदा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इस बात सत्ता किलियां दी खेल स्ट्रॉन्ग, हले मेरे को अपने पैसे नहीं, मेरी मुताज नहीं है, फिर मेरी स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। मैं फिक्की फड़ूस चा जे किसी ने पत्ती पाई नहीं, स्ट्रॉन्ग कितों हो गई? स्ट्रॉन्ग कोई नहीं स्ट्रॉन्ग। मैं स्ट्रॉन्ग रियान किथे दिता? मैं तो कभी भी नहीं स्ट्रॉन्ग सी। तू स्ट्रॉन्ग रियान किथे दिता? मैंने जिथे किते गया खाना खाना अपनी मर्जी नाल खाना, जी सर खवाना, स्ट्रॉन्ग का दी हुई मैं? स्ट्रॉन्ग ते तू है, मैंने एवं स्ट्रॉन्ग बनाता। कौन सी ट्रॉमा लेके बैठ गई? हाँ ट्रोमे इंज लैके बैठी दे ने। तू वो बेचारी औरत दे नाल मिलाया मैनू कि ओदा जेड़ा खावन सी कि ओ जलील मैं खावन गोली मारन नहीं है। मैं कहंदा ओदी मां तेरे वर्गी होनी डैन। ये तो कहा नहीं है मैंने। खैर अभी इसकी ज्यादा, मेरे इसकी तू ते ना ही देखनी जी, देख के जेड़ा तू ओदा मिलाया। अम्मा मेरा पॉइंट ये था, आप इस बात को मजाक में अजीब तरह ले गई हो। कहने का मतलब है कुछ औरतें होती हैं जो मजाक ही नहीं, क्या ए मेरे दिल जी, मैं दिल चीर कर रखा जे, मैं बड़ी दुखी हां, मैं बहुत दुखी हां। मैं अपनी बेवी के तो रोजाना दुखी हूं। मैं 10 दिन अपने खामन ना ऐस दिल करता थी जांदी मरी च कल्ले कमरा कल सी पसंद कीता कहते सी बुढ़ापे च ना उत्ते आके ना 10 दिन आके रवा करांगे, सिर्फ दरख्तां दी सैं सैं जी देखांगे, करांगे फलाना, कुछ भी नहीं, कोई इंज ख्वाहिश ज़ाहिर करनी है, किते भी जान कुछ भी नहीं। ऐ ते जिन्हें डंडा मार दें तेरियां ख्वाहिशां खत्म, मैंने ख्वाहिश पूरी कीती मेरी पूरी कोई नहीं, जान मन किते नहीं ये देंदे। मेरी बात तो पूरी करने दो मुझे। हाँ, कर ले फिर पूरी। मेरा पॉइंट ये था, जैसे कुछ औरतें होती हैं, आप भी एग्री करोगी, अगर वो किसी महफिल में हो तो वो मर्ज हो जाती हैं। आप स्टैंड आउट करती हो, हाँ के ना? हाँ। आपको अपनी आवाज, आपका एक ओपिनियन होता है हर चीज को लेके। लोका नहीं हुंदा, ताडे ही नहीं। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। मेरा मतलब था कहने का, जैसे हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है कि आप मुझे इस तरह करना है, आपकी मतलब हमारा है चीजों को लेके इस तरह उस तरह उसका उसकी माँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब पता नहीं वो क्या हुआ, आगे जाए कहानी किस तरह मुड़ी, तो वो मर गई तो वो माँ को कहीं ना कहीं वो याद रखता है, क्योंकि वो बहुत कनेक्ट था माँ के साथ अपनी। समझ रहे हो? तो ये मुझे लग रहा है कहानी है। हाँ सर नसीब हल में ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੌਂਡ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ वो बहुत जुड़े होंगे। बाप होगा नहीं उसका भी लगता मुझे। हाँ कहता मेरी माँ देखा, बाप होगा नहीं, 17 बरस की थी जब अब्बू चले गए। पूरी उम्र गुजार दी उन्होंने मेरे भरोसे। माँ बेटा होंगे खाली, और सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारी उन्होंने, तो बहुत दोनों इकट्ठे थे। तो उसके बाद वो माँ को इनके भुला नहीं पाया, मुझे लग रहा है जो कहानी है। माँ ਨੂੰ नहीं बुला पाया। मेरे ड्रामा अगे ना मेरा व्यू बदल रही है, ऐसा कि मैं बदलना भी नहीं चाहती। माँ ਨੂੰ नहीं भूल पाया।
नखत्या पागला ना भूल, वो तो दिमाग नखत्या वोटी ने काहे जुल्म वो तो करना है। दिमागी तौर पे वो थोड़ा किसी और तरफ चला गया ना। एट इट्स मैं बेसिक बात ये थी कि वो उसको किसी और तरफ ले गया, समझ रहे हो? ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂਗੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨ ਆਏਗਾ। वो कहानी जो अपनी वो तो अक्सर मियाँ बीवी जब होते हैं जिनके बच्चे मर जाते हैं, वो जाहिद का ड्रामा जार नवाज वाला, उस बीमारी थी कि बच्चे मर गया, बहुत ट्रॉमा ले लिया, तो उसने वो तो किसी रिश्ते का, उसने बहन भाई का ਉਹਨੇ ਟਰਾਮਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਾਹਦ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਮਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ, ਵੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਬਦਰਿਕਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। अम्मी से जेलस मत हुआ करो प्लीज। सैड। ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। खैर हमारा रिव्यू अम्मा की जाती ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿਖਾਈਏ ਮਨੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਮਨੀਜ਼ਾ ਯਾਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਸਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ। ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ? ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ। क्या मतलब? ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਅਮਾ ਲੇਕਿਨ- ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਅਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੀ ਐਡਾ हमारी लड़कियां आजकल बिल्कुल ही साइज 0 के चक्कर में पड़ बच्ची गई है ना। साइज 0 हो गई, साइज 0 हाँ, कैसे गलत रही? हाँ। अब उस बच्ची को दिखाया कि वो बच्ची मोटी है, यानी हल्की ऐसा चबी ना- है, हल्की चबी है। चबी तो है ही नहीं बच्ची, जेड़े कपड़े जो कुछ पाती भी बच्ची उसकी माँ, बल्कि बनीजा का करैक्टर इतना चुड़ैलो मारा लगा मुझे कि वो बच्ची को बजाय ये कि प्यार से उस चीज को कहे कि ये चीज ऐसे ना करो, ऐसे करो, बल्कि हर चीज में बच्ची को गुस्सा चढ़ाती है। खा खा के अपने आप को इतना मोटा कर लिया है, मुझे कुछ ज्यादा ही खुला है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं आने वाला। और बच्ची उसमें खुदकुशी तक आ गई कि माँ हर चीज में उसको टोंट करती है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करते हो। साड़ी ना पहनना, तुम्हारे फिगर पे ना बिल्कुल अम्मा फत्ता लगोगी। हाँ, उसका भाई जो दिखाया समी बच्चा बेस्ट, वो बच्चा मोटा जाएगा, ठीक है। वो दिखाया इस तरह बच्ची भी दिखा रही थी, बच्ची हल्की सी जरा बल्कि सी हमें दिखाते। लड़की उन्होंने मोटी मोटी नहीं दिखाई, जो ना वेट भी करती है, तो मतलब अक्सर माएँ होती हैं, आपकी अपनी फैमिली बहुत सी खवातीन इस तरह की रह चुकी हैं, बता चुकी मुझे कि इतना स्केल, इतना पतला, मतलब बिल्कुल पतला होना है, तो वो वाली बिल्कुल पतला चाहती है उसकी माँ की, बिल्कुल साइज 0। वो मोटी मोटी नहीं है, वो हल्की सी बेशक समझो, जब हल्की सी चबी कह लो है, तो वो उसको बिल्कुल पतला चाहती माँ कि बिल्कुल साइज 0 हो। तो अब तीसरा खानदान, एक ऐना का खानदान है, एक इनका खानदान है, और तीसरा खानदान है सबसे बच्चे क्यूट, सबसे अली क्यूट का। वो है। हाँ, अब उसमें ना जो दिखाई है बच्ची फायजा, उसका मियाँ अदनान है और बेटा अली है। अब वो लोग जो हैं, अब ये इसमें ड्रामे में ये दिखाया कि कोई अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। अब उसमें जो बच्ची फायजा है वो अपने खामन से दुखी है कि बोरिंग है, बोरिंग अरे बोर आदमी है की है फलाना। बनीजा को उसका खामन अच्छा लगता है, प्याज भाई की तो बात ही कुछ और है। वो गन कर रहा है। और अच्छा यासर को ये अच्छी लगती है कि ये कहना मानती है, खामद कैसे करती है, खाने बनाते हैं। सीधी सादी, सुघड़ और शौहर के सुनने वाली। कल दिखाया कि कोई इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है, वो अपनी जिंदगी, लेकिन जिंदगी की हकीकत दिखाई है। हकीकत। अच्छा नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई। अब इनका फायजा अदनान का अकलौता बेटा है अली, अकलौता बेटा है। ਅਸੀਂ वाहद ऐसे ड्रामे च देखा, हम ये कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल है ना वो बड़ी खतरनाक है, उसमें हादसों का ज्यादा चांस होता है। इसमें माँ बाप कह रहे हैं हमने तुम्हें गाड़ी लेकर नहीं देनी, गाड़ी तो हमारे इकलौते बेटे, गाड़ी में बहुत खतरा है। अच्छा मोटरसाइकिल से खतरा नहीं गा, मोटरसाइकिल चलांदा पे कहते तेन गड्डी नहीं लैके देनी कि गड्डी च बड़ा खतरा है। लेकिन इन फैमिलियों में ना जो है ना बच्ची ऐना बच्ची सबसे अच्छी नेचर की ऐना बच्ची दिखाई है, और बड़ी मुखलिस जी है, हर किसी का ख्याल करने वाली। बकाया बच्ची शीबा जो है, शीबा कौन थी? जेड़ी मोटा मोटी है, मोटो सही तेरी माता दुखी कर दी है। बच्चे जो हाँ, मुझे नहीं आती। भला क्यों हनी, इसलिए मुझे आया कि वो ऐना बेचारी इसके लिए भी हर चीज में इसका ख्याल करती है। क्यूट तो हो तुम, चबी चबी से अच्छी लगती हो, तुम पतली हो गई ना जरा भी अच्छी नहीं लगोगी। और ये बच्ची हर जगह दोस्त के पास जाती है, इसने साड़ी पहनी, मैंने साड़ी नहीं पहनी। बदरका को देखो तो साड़ी पहन कर आ गई। अच्छा मैंने वो सीन इतना मुझे मेरे समझ में नहीं आई, तो ना समझा दे सीन। बच्ची ऐना, इनकी दोस्त है आयशा, जिसके घर ना सारे पुराने दोस्त जमा हो रहे हैं। पहले मन दूसरा बच्चियां की किन्नी उम्र दिखाई है, सारे बच्चे छोटे छोटे बेरां तो टुटे हुए बच्चे ने, बेरां तो टुटे बच्चे, नखत्ते टुटे बच्चे चले ने एक दोस्त के घर के, उत्थे सारे पुराने दोस्त जमा होए ने। मैं कहा नखत्ते तुहाडी केड़ी उम्र है कि तुसीं सारे जमा होंदे हो एक दोस्त के घर। अच्छा वो दोस्त के घर जमा हो रहे हैं, तो ऐना उसमें ना अपनी दादी की साड़ी पहनती है। मैं तो उस दादी ने देखना चाहांगी, और दादी जी सी मलका शरावत सी।
एडी खूबसूरत साड़ी तो ऑल्टर कराएगा ना थोड़ा हनी ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਬਲੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਬਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਡਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ आप बता हाँ उनकी वो मीटिंग साड़ी पहन के ऐना आ गई है शीबा के घर। शीबा के घर आ गई, शीबा कह रही है ना मैंने साड़ी नहीं पहननी, मैं ना सूट लेने जा रही हूँ। मैं बाबा के साथ जाके नया आउटफिट ना ले आऊं? बच्ची एक तैयार होके आ गई है फंक्शन में जाने के लिए, वो कह रही है मैं सूट लेने जा रही हूँ। बच्ची फुल तैयार है तो उसका बाप अब यासर कह रहा है शीबा को, शीबा कपड़े बदलो फिर हम तुम 2 मिनट तैयार होके आ जाओ। इस होलिये में ना तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ना मैं खुद जाऊंगा। बाजार कपड़े लैन चले हो, जेड़े कपड़े पाए बस वहां पर बच्ची ने फिर कपड़े पाए। शीबा ने फुल खूबसूरत कपड़े सफेद बैग डाला तो मैं समझी ए फंक्शन च जाने वास्ते तैयार हो गई है। वो तैयार हुई थी बाजार के लिए, फिर वो बाजार गए। इन्ना ना को फालतू टाइम सी। सब तो पहले गए ने जिथे अनसिले कपड़े पे हुए सी, अनसिले कपड़ों वाली दुकान में जाने की तुक्की कोई नहीं थी। उसके बाद ये सिले हुए कपड़ों में गए हैं। फिर बच्ची ने जो घर में पहने कपड़े पहन के गई वो खूबसूरत थे। फिर इंतहा छिछोरा सा रेड कलर का बदसूरत सा सूट खरीदा और ख़रीद के वो आ गई। फिर उसका जो भाई है, भाई फुल बच्चा समी खूबसूरत बच्चा है, छोटी उम्र है बल्कि जी है इंशाअल्लाह पता नहीं छोटी छोटी उम्र होती, खूबसूरत चिट्टा गोरा बच्चा। उन पार्लर च भेजता, पार्लर च जाके थोड़ा थोड़ा मेकअप करवाने, उन मेकअप की जरूरत होगी सी। उन्हें इन्ना मेकअप करता उन्हें खुसरा बना के भेजता, घर है तो चीका मारने के तू के खुसरा बन गए। अच्छा लो जी, अब ये ना उस फंक्शन में ना ऐना और बच्चा अली वो दोनों चले गए हैं, तो भी बाकी नहीं है। तो जो मेज़बान है वो कहती है कि तुम लोग जल्दी आ गए, मेरा मैसेज नहीं पड़ा था, मेरी हो गया तो कुछ, तो पार्टी ज़रा देर से शुरू हो रही है। ऐना कहती मैं उसके बाद दिखाया, ऐना कहती 10 बज गए, मैंने तो जाना। 10 बज गए? मैंने तो अपने घर में ये बताया हुआ है ना कि मैं 10 बजे घर आ जाऊंगी। कहती नहीं मैसेज कर दो, थोड़ी देर लगेगी। अब ये बच्चों की जो पार्टी है, ये बच्चों की पार्टी चलनी है 12 साढ़े 12 बजे तक। लिख ला टाइम, लिख लिया। 12:30 बजे तक दी पार्टी ते 12 तो टुटे हुए बच्चे, 12 तो टुटे हुए बच्चे। जेड़ा बच्ची शीबा ने गंदा वल्गर तरीन प्रोग्राम बनाया, क्या मेरी बर्दाश्त चुनिया में कोई खुदाया रोज़िया दा महीना जैनजी बच्चे एडी आजादी खुदाया जैनजी ते बात नहीं आ। क्या प्रोग्राम बनाया? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਸੰਦ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੈ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਨੋਕ ਡੀਕ ਪਿਆ। आ गया ਹਾਏ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜੜਵਾਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜਣ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਦਫਾ ਕਰ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਵੈਲ ਡਨ। ऐना ते ए उस बच्चे ना लिफ्ट ले लेंदियां, भद्रक और शीबा को कुमेल ड्रॉप कर देगा। ठीक है। हुण वो बच्ची ने शीबा ने की प्रोग्राम बनाया, ऐना उन्हें कहती तू चल जा अली दे नाल। तुम बदरका को छोड़ दोगे वापसी में? अपने भरा सल्लू कहती तू चल जा फलाने मजीद दे नाल। तुम सल्लू को ड्रॉप कर दोगे? सारे कपल बना दिए। सब दे कपल बना के ते मैं जानिया तुम जयान के साथ चली जाओ ना, मुझे कुमैद से कुछ बातें करनी। रात के 12:30 बजे किड्डी गंदी बच्ची सी बशर्मे तेरी गड्डी नाल ऐना भी बैठ जाती। 2 सहेलियां जैनजी बच्ची छोटी बच्ची तेरा किड्डा कनोना प्रोग्राम सी 12:30 बजे ते तू प्रोग्राम बनानी तू कल्ली ना जावा। हाँ नहीं ऐना भी बैठ जाती, 2 सहेलियां बैठदियां बकाया मुंडे जाते रहते। मैनू मजा आ गया ये गंदे प्रोग्राम से। अल्लाह ने पानी फेरता, बाहर निकले बा गड्डी लैके खड़ा फिर उन्होंने अपने अब्बे के नाल जाना पिया। लेकिन ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये ड्रामा मुझे अच्छा लगा। ड्रामे का ये है कि जैसे अच्छा राइटिंग स्मार्ट है। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे ना इसमें वो वाला भी अच्छा लग रहा है ना जो यासर अब किसी अनुषे के साथ है ना। अच्छा मुझे नहीं पता किस चीज़ को कहा गया, मेरे हिसाब से क्योंकि मैं एक औरत हूँ मुझे तो बुरा ही लगा है जो उसके साथ दूसरी के साथ शुरू हुआ। बीवी नाराज हुई है, उसकी बहन भी हालांकि कह रही कोई बात नहीं मर्द ऐसे करते हैं, सॉरी। अगर आपको पता चले मैसेज कितना पैड़ा सी ना पसंदीदा बीवी के साथ मर सकते कि तो गुजार लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक लाश में तब्दील हो जाए। कि तुम अल्लाह एडा पैड़ा मैसेज। मैं नाजिश 1 का नहीं नाजिश 2 का हूँ कि बीवी ने कहता है शक्ल ना देखे कि जितना पैड़ा मैसेज। तो बाहर ये दिखाया बहुत कटीली बीवी भी है ना, और बीवी भी दिखाया कटीली ने चाहे इतनी खतरनाक अल्लाह माँ हर किसी को कहती खाने हैं जी खवाओ। इस तरह के लोग होते हैं, फिर वो लोगों को दूर कर लेते अपने आप से। भला कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए जैसे अब बच्चों को भी खाने पिलाने में हर किसी में ये सख्ती करनी। बहुत मजा आया, मेरा दिल खुश करता होती भैन फायदा बंदी अदनान ने। उन्होंने कहा सारे जिम वाले ज्यादा जल्दी मरते हैं। वैसे आजकल तो जिम जाने वालों की ज्यादा मौत की खबरें आ रही हैं।
आगे उन्हें हाँ तो मैंने खुशी हुई उन्होंने कहता खान दे जा मर दफाओ कोई घर किसी ने कहती है पत्ते खाओ घास फूस खाओ किसी ने कहती कुछ खा नहीं खैर देना आगे बढ़े फिर हाँ फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फसाना मार्ट का, तो वो कैसा रहा? ये ड्रामा ये मुझे अच्छा लगा बुरा लगा मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं बताऊंगी ईमान को ये ड्रामा इतना अच्छा लगा। उसने कहा रमजान के सारे ड्रामों में मुझे ये वाला ड्रामा सबसे अच्छा लगा। उसने कहा एक डिफरेंट काविश है सारा कुछ ये वो। अच्छा मैं भी इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि ड्रामे सब एक ही तरह के हैं, तो रमजान का भी एक फ्लेवर हमेशा से रहा है, लड़का लड़की दो फैमिलियां और शादी प्यार नोक झोंक। यहाँ पे पहले तो सेटिंग डिफरेंट है, बिकॉज मैं बाहर की बहुत शो शौक से देखता हूँ कॉमेडीज वगैरह भी, तो डिफरेंट जगह पे सेटअप होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक मार्ट में सेटअप किया तो मुझे अच्छा लगा है। और बाहर के मुल्कों में तो वो उनके बजट बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो प्रॉपर में सेट बनाते हैं, तो यहाँ पे इनका सेट तो नहीं, तो उन्होंने असल मार्ट में शूट किया इम्तियाज़ में, तो उनको ऑन बोर्ड करना फिर शूट करना बड़ा मुश्किल होगा इस तरह, तो मैं उस बात पर अप्रीशिएट करना चाहूँगा, तो मुझे थम्स अप। बाकी ज़्यादा कहानी की बात है, कॉमेडी ऐसे इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग काविश है ना। मुझे ये वाला ड्रामा इतना अच्छा कोई नहीं लगा क्योंकि ना हर किसी की अपनी पसंद अब होती सॉरी है। मैं आपको काटूं, अब सुपर स्टोर की अक्सर लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं, वो मेरा एक पसंदीदा शो है। अब सुपर स्टोर में कॉमेडी उनके स्टार्ट लेके एंड तक हर सीन कॉमेडी 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 होता है, हल्का सा वो बीच में कभी इमोशनल तड़का भी डालते हैं। अब इसमें इमोशनल ज्यादा है, कॉमेडी बहुत थोड़ी सी है। कॉमेडी तो इसमें ना होने के बराबर है, पर सिर्फ इस वजह से कि ग्रीन मेरा छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे गलतियां भी करते हैं कुछ भी करते हैं, भाई, माँ बाप अच्छी effort है, को अच्छी छोटे effort है। बच्चों से प्यार होता है, उनकी एफर्ट है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ 3 दिन आना है, तो 3 दिन आने की वजह से मैं इस ड्रामे को देखूंगी क्योंकि मुझे ये भी अच्छा इतना नहीं लगा क्योंकि कॉमेडी इसमें थी नहीं। और मुझे ज्यादातर ना अब मेरी बुरी आदत है, जो भी कहें मुझे नहीं पता, मुझे कपड़े घर ये वो सारा मैं 100 दफा कह चुकी हूँ, मुझे वो चीज अच्छी लगती है ख्वाबों की दुनिया में रहना। अब इसमें यह है कि मुसलसल उनका वही यूनिफॉर्म होगा और सारा कुछ होगा और ना इतनी हंसी वाली बातें भी हैं, तो वो शायद आगे लेकिन जाके इस ड्रामे की अच्छी बात एक ये भी लगी मुझे कि ये मेरे मुताबिक जो कॉमेडी शो होते हैं ना इंटरनेशनली भी, तो उनमें किरदार बहुत स्ट्रांग होते हैं कि हर किरदार का एक प्रॉपर स्केच होता है, जो नॉर्मली हमारे रमजान शो में कोशिश करते हैं वो करने की, बट इसमें मुझे लगा कि हर जैसे वो तोतला बंदा जो है आपकी शादी हुई होती ना तो आपको पता चलता कितने मसले मसाइल होते हैं। उसका एक अलग मतलब प्रॉपर किरदार उन्होंने बनाए हुए हैं। अब ऑब्वियसली 30 दिन का ड्रामा है, मतलब रमजान में लगना, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। बाहर वो सीजन होते हैं हर साल आते हैं, तो आप वो किरदार और जरा स्ट्रांग आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे 30 दिन का ड्रामा है, लेकिन अच्छे उन्होंने किरदार बनाए मुझे लगा है। मैं इस ड्रामे में तारीफ करूंगी बच्चे साथ की, लव यू सो मच। वो बच्चा मेरा फेवरेट बच्चा बन गया है। उस बच्चे को मैं कहती हूँ इतना वो बासलाहियत अदाकार है, और कुदरती तौर पे उसका आप कोई भी ड्रामा देख लें, वो हर ड्रामे में अपनी तरफ से एक डिफरेंट अपने आप में रोल लेके आता है। अब जैसे इसमें इस तरह बोल रहा है, आप पता नहीं इसका मायरी था, मुझे नहीं पता कि कौन सा था, उसमें इसने अपनी लैंग्वेज कोई और जुबान बलोच पता नहीं कोई थी जुबान, तो वो बोला था। ये बच्चा बहुत मेहनती बच्चा, इसमें भी जो जिस तरह सारा कुछ कर रहा है वो बड़ी मेहनत कर रहा है। बकाया ये था कि अब जैसे इम्तियाज माल बिल्कुल हमारे घर के पास भी है, तो इसमें जो स्टाफ है ना वो बहुत ज्यादा मदद ही करता रहता है। अब एक आदमी पहला सीन आया, खरीदारी करने आया अपनी महबूबा के लिए, ले बन बच्चों के खिडौने हैं, सैशन से खड़ा खरीदार तू महबूबा से करना है, सैशन के उत्ते खड़ा। फिर लड़की प्यारी सी लड़की हेल्प करते तो यहाँ पे हेल्प करते तो हैं सर, कुछ आपको हेल्प चाहिए? अच्छा आप जब मेकअप वाली जगह पे जितने की हेल्प करेंगे वहां पे मेकअप वाली नहीं हेल्प कर दे, मैं तो उन्होंने हेल्प को सो दूर ना सुनिया फराटना सारा मेकअप आप इस्तेमाल करके बिल बतौड़ियां बढ़िया होंदियां ने, तो फिर की कर दिया ने लोगों का एडा सारा बिल बना के सारा अपना कूड़ा एड़ा बेच के छड़ दिया ने। मैं तो उन्होंने गल नहीं सुनती, तो जेड़े कोई बच्चियां मेरी गल मानदी हो, जो चीज लैन जानी अपनी अकल अपनी सेंस ना लो, वो अपनी हर चीज में जी बेच दिया ने। इतना प्रेशर डालते हैं, इतना ये आप देंगी ये ऐसे, तो मैं कहा बिल्कुल अपनी चीज जिथे चलो उसे रखो, मैं कुछ नहीं उन्होंने कहने ते लैंदी फराडना आला शादियां नहीं कहती मेरा 50,000 बिल बनाता, घर जाके रोई फिर कहती हाय मैं तो ए भी ना थी, मैं कहना खत्ते तो उन्होंने गल्लां चाहिए क्यों कहती वो प्रेशर वो डालते हैं। मैम ये देखिए अपनी स्किन पे बिल्कुल ये लेना साथ इसके ये लें साथ ये लें, बहुत हुआ ये ले ना उन्होंने गल्लां च ना आया करो। तो बकाया जो भी था, जैसे आप इसको क्रिकेट का शौक था शुजा का, वो पूरी सारी क्रिकेट का सारा कुछ बता रहा था, तो वो भी है। जैसे 3 एपिसोड आया करेंगे, तो कॉमेडी अभी तो कोई नहीं है, तो बहरहाल देखेंगे। अच्छा मुझे ये भी लगता है कि बाहर के शोज की बार बार मैं कंपैरिजन करूं, वो अम्मा उनके ना 20 मिनट की होती है एपिसोड, 20 मिनट की हफ्ते बाद आनी होती है, तो एक साल में 22 किस्तें आनी होती हैं बस।
तो वो मुझे लगता है इतना जब एक टाइम लगेगा, राइटर्स प्रॉपर एक रूम होगा, बैठ के वो किरदार बना रहे होंगे, कॉमेडी हो रही होगी, तो उनको ज्यादा मौका मिलता है। अच्छी 20 मिनट दा 20 मिनट की होती है एक किस्त, पागल तो नहीं हो 20 मिनट किस्त होती है हफ्ते और बाद हफ्ते बाद आनी होती है। जमाना चमचे चला गा ना ना, और साल में 22 किस्तें बस। ये था नेटवर्क का। अब तो जो नेटफ्लिक्स वाला आगे मुआवजा तो अच्छा और कम भी होते हैं, तो इसलिए उनकी कॉमेडी का आई थिंक मेयार बहुत ऊपर होता है। अब एक शो है मॉडर्न फैमिली, काश उर्दू में होता। अम्मा उसकी एक एक किस्त का एक एक जुमला हंस के मर जाओ। साडा हमारा भी फैमिली फ्रंट ड्रामा अपने वक्त का, मैं कहती लेकिन हूं कई सॉरी, मजे का था। हमारा जो दूसरा की बेवा है उसकी भी ओए एक एक लाइन में कॉमेडी है। दूसरी साहब की बेवा अभी भी देखो। मैं फसीन क्या थी, फसी कहता कल मजाक सी होता, अच्छा कल मजाक था, कुछ भी कहते था बहुत आ गया, ये नहीं करना, Body ऐसे नहीं shame, करना, fat ये नहीं shame, करना, हाँ। वो नहीं करना, तो इस वजह से सारा कुछ हो गया। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे रमजान शो की, छुप छुप के। तो वो कैसे रहा? ये ड्रामा भी अच्छा ड्रामा है, क्योंकि मुझे ये इसमें मैंने शुक्र किया इसमें शादी हो ही गई है, नहीं तो पूरे जो ईद के सॉरी रमजान के ड्रामे होते हैं ना, उसकी फर्स्ट एपिसोड में यही जांगू शुरू हो जाती है कि लड़का है लड़की है और एंड पे जाके शादी होनी है, और फिर डोर इनका ये है कि शुरू में शादी हो गई है। इसमें ना मजे का करैक्टर लग रहा है सुहेल समीर का, सुहेल समीर और बच्ची हीरा का, जो मशल के मशाल पर मुंडे का नाम है, मशल खान है, फिल्मा हीरो शामिल खान सॉरी मशल में शान कह देनी है। हाँ, तो वो भी है। इन दोनों की जो कॉमेडी आपस में जो बातें करते हैं ना, मजे की लग रही है, और सामा बहुत प्यारा लग रहा है, हीरा बहुत प्यारी लग रही है। बहरहाल इसमें यह है कि इन्होंने थोड़ा सा बताया कि हमारा बजट थोड़ा कम था, तो इन्होंने जो मेकअप है इन्होंने नहीं परवाह की कि कोई लड़का है कोई लड़की है, बोरी में मुंह दिया, मुंह लहदा है, गर्दन लहदा है, हाथ लहदा है, मेकअप की बहुत बहुतात की हुई है। बहरहाल कहानी इनकी अच्छी है, और इस ड्रामे को भी ना, क्योंकि जैसे दोनों का दिखाया कि शादी करना चाहते थे, माँ बाप चाहते थे कि शादी ना हो, अब शादी कर दी है और दोनों लड़का लड़की लहदा रह रहे हैं। मतलब एक मजे की कहानी है। तो इस कहानी इस ड्रामे को भी मैं अगले हफ्ते तक देखूंगी कि क्या हिसाब है, कैसा लगता है कैसा नहीं। अभी तक मुझे ये वाला ड्रामा भी ना अच्छा लग रहा है। दुख की बात है इस साल जियो नहीं आ सका मैदान में। जियो भी 2 ड्रामे लेके आता होता है। हाँ नहीं, जियो नहीं आ सका इस दफा, तो सारा बीड़ा हमने उठा लिया। अम्मा हम के 2 ड्रामे आते थे, जियो के 2 ड्रामे आते थे आपस में। और मैं तन की कहनी पई ARY तो कहता ना सारा तो शो जिंदाबाद। मेन हम का और जियो का होता है मुकाबला। जियो अपने जरा निजी मसलों में फंसा हुआ है, तो नहीं जियो वापस आएगा। नहीं जियो जेड़ा ना मैंने बड़ा जियो ते तरस आया क्यों? है, जियो ने पहली बारिश 2 दिन करता जियो का कुछ नहीं का पहली जियो अभी उस वक्त है, अभी एक कहता है तूफान से पहले की खामोशी। जियो ने एकदम बम फोड़ने ना, इंशाल्लाह कुछ भी होना बात, तो ऐसा की बैजा बैजा जानी है। यार मेरी जिंदगी ज बम फोड़ दो क्या मतलब? अरे तो बड़े भैड़े हालात हैं। तभी अपना हमराई भी समेट कर रख रहे हैं उन्होंने कि उसको सही वक्त फेंकेंगे। अच्छा, 7 बम पे बम फेंकेंगे। हमराही का तो ऐसे मैं दिन गिन रही हूं कि कब हमराही। पता बाबर जावेद ने खुद डायरेक्ट किया वो, आपको पता है बाबर जावेद का? हाँ, काफी पुराने वो भी। हाँ मेरा क्लास फेलो थी। नहीं मतलब कि टीवी का पुराना जमाना, जब अब्दुल्ला कादवानी माइंड से इकट्ठे होते थे, मतलब बहुत आपस में लोग, मतलब इधर उधर थे सब। बाबर जावेद प्रोडक्शंस, अब्दुल्ला कादवानी, हुमायूं सईद, ARY सब आगे पीछे थे। चलो जो भी है, हमारे टीवी ड्रामे इंडिया से बहुत ऊपर थे, और दिली दुआ है कि हमारे ड्रामे फिर इंडिया में जो था वो बहुत ऊपर तक चले जाए। क्या अभी वीकली ड्रामों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी, तो वो कैसा रहा? गुलाम और बादशाह दोनों बेस्ट फ्रेंड थे भाई। गुलाम ने एक बार जिक्र ना किया कि मेरे पास एक प्यारी सी लड़की सुंदरी और उसका बाप का नाम आशिक मर गया, कुछ जिक्र नहीं किया। अच्छा दाजी कहने लगा गुलाम नू, चल चुक एदी आशिक दी लाश, ते जा जे कोई कबर नहीं ना मिलती असे ते दफन नहीं देना, सहरा में जाके फेंक दो, कबे चीलें खा ले। कहीं और जगह ना मिले तो सहरा में फेंक दो, चीलें और कौवे को नोच कर खाएं। है जिदन कबे चीले कहते सुंदरी पिटन लग पई। सुंदरी कहे खुदा बंदा मेरे अब्बा तो की कीता, अब्बा क्यों कहा था? अच्छा बना जिते मरिया सी ईदी वाले दा सोना दफनात ना कफन कफन पाक। अब्बा तो क्यों ख्वाहिश की थी कि दाजी दे कोल जाना? अब्बे ने कहा था मेरी लाश को भी वहां ले जाना। अब्बे ने कहा सी मेरी लाश को भी। अब्बे दी ख्वाहिश सी कोना दे कब्रिस्तान गुलामां दे च मैंने दफना देना, पता नहीं अब्बे दी ख्वाहिश क्यों सी। अच्छा सुंदरी ना बेचारी ना दाजी कह के चला गया, सुंदरी बेचारी रो रही अपने बाप पे। एक बाप मर गया उसी दिन क्या बात सारा, वो तो दाजी कह गया औजारों कतार रोन रही है, ते एक गुलाम पहले पागल हस्पताल च कहंदा सी कि मेरा दुख तेरे तो ज्यादा कि मेरा बंज वो जी मां पागल। लाजो कहती सुंदरी नू, बेटा बाप के मरे पे कौन रोता है? बाप के मरने पर थोड़ी रोते हैं। मेरा बाप मरे मैं तो मिठाई बांटू।
मेरा बाप मरा होता तो मैं मिठाई बांट। गुलाम फटाफट बोलिया। गुलाम ने कहा मेरी अम्मी ना अपने अब्बे को नफरत खाती ना, अम्मी ऐसे कहती है। अम्मा को अपने अब्बा से बहुत नफरत थी, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। अम्मी जेड़ी है अब्बे को नफरत खाती है, अम्मी नूं नहीं पता हुण ओहदा अब्बा जिंदा है कि मर गया। अम्मी हर नमाज को दुआ मांगदी, अल्लाह मेरे अब्बे नूं मौत दे दे। मेरे जालिम बाप को तो अपने पास बुला ले। तो जे तेरा अब्बा मारी गया अपनी दुआ को ज़ाया करनी। फिर अम्मी ना हर टाइम रोंदी रहंदी, अल्लाह अल्लाह मेरी माँ से मुझे मिला दे, माँ मेरे पास आ जा। अम्मा मैं क्या करूँ, अम्मा मैं अकेली पड़ गई, अम्मा मैं किसके कंधे पे सर रख के रहूं। मेरे कंधे पे सर रख के मैं रो लूंगी। ए औरत पागल है कि सही है? जवान लठ जीटा तेरा मुंडा गुलाम फुल तेरे नाल प्यार करदा, ओदे कंधे ते रो कर मर्जी कर, कल्ली तो किस तरह हो गई। अच्छा इस ड्रामे में जो दिखाया, मैं कहती हूँ सदियों की हिस्ट्री बदल गई। आज तक आम जिंदगी में फिल्मों ड्रामों में हमेशा देखिया सी ਜਿਹੜੇ ਦਾਜੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿੱਡੇ ਆਯਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਦ ਹੈ ਦਾਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਜੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਡੇਰਾ ਦੇਵੇ। दाजी एडा शरीफ, हाय दाजी कोई नहीं पता चले, दाजी एडे शरीफ बहुत ने। दाजी को ना इसकी बीवी साहब जान से 6 साल हो गए बच्चा ना हुआ। ठीक है। माँ ने क्या दाजी दी माँ ने कि इनू बच्चा नहीं होना, मैं तेरा ब्याह करना है। कहंदा अम्मी जान मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत करना, मैं साहब जान ना, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, मैं साहब जान जुल्म नहीं करना, मैं नहीं शादी करनी। देखा कदी एडा प्यार कि वडेरा जेदी नस्ल नहीं बदन डई वो कहता मैं नहीं ब्याह कराना कि मेरे भाव बच्चे आए नहीं। फिर दादी ने प्रोग्राम बनाया। दादी ने कहा कि असी ना एक गरीब जी बच्ची जी ना खरीदने आ, वो ना तू ब्याह करा लै तो वो बच्चा असी साहबजान गोद च पा देंगे, लोगों को कहांगे साहबजान बच्चा होया। ठीक है। अच्छा ए ना फिर ना एक ना गरीब किसी दूसरे पिंड की ना बच्ची 15 सालों की, वैसे बच्ची ना बड़ी सही चुनी, बाकी बच्ची 15 सालों की सी। 15 सालों की बच्ची चुन के वह दाजी के नाल ब्याह करता तो उन्हें बच्चा आने वाला हो गया। किस्मत कोई साहबजान में बच्चा होने वाला हो गया। दादी ने कहा उन्होंने कमजात उन्होंने दाजो नू कि तू तो तेरा बच्चा मैं तुम दोनों किते खत्म ना कर देवां, तो तुसीं जाओ गुलाम खाने जेड़ा नौकरां वाली जगह है उत्थे रवो, तो जे तेरे मूँह ते कुछ आया तो मैं तेरे बच्चे गुलाम नूं मार देवांगी। हुण जान जे बादशाह ना पैदा होंदा तो है फिर गुलाम ने सारी ऐश करनी सी ना। अच्छा लो जी इधरों ए हो गया। उसके बाद ना अब ना जो है सुंदरी बच्ची, सुंदरी बच्ची उसका अब्बा जिंदा था, उसका अब्बा अस्पताल गया, उसका अब्बा मर गया, उसका अब्बा दफन हो गया। साडी सुंदरी दा मेकअप टस तो मस नहीं होया, फ्रैश मेकअप जो अब्बे दे ख्याल दांदी जिंदा अब्बा ते उन्हां खुशियां बनदा सी, तब भी वही मेकअप, सुंदरी का अब भी वही मेकअप। पुछी तो शर्म खांदे कि ओदी जिंदगी ओदी कायनात लुट गई, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा लो जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਬਦਨਸੀਬ, ਬਾਪ को मरे हुए दफन हुए चंद घंटे हुए हैं ਤੇ गुलाम ने जनाब जी अपना रोमांस शुरू कर दिता सुंदरी के नाल। कहता सुंदरी तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या किसी को तुमसे प्यार ना हुआ? खूबसूरत हो तुम, कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? तो शुक्र है सुंदरी भी संभल गई। फिर सुंदरी मुस्कुरा के जवाब दिता, कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं। कोई दिल में उतर जाता है और कोई दिल से उतर जाता है। उन्होंने कहा तू तो मेरे दिल से उतर गए हैं, तो जेड़ा ना कहते हैं वो मेरे दिल चो। ठीक है। तो अब ना जो बात जी साहबजान हले बंदा दिखाया, दाजी उसके साथ बहुत प्यार करते हैं, वो पत्ते वांगू कंबदी अगली बेचारी है। दाजी प्यार बड़ा करते, दाजी अमीर बहुत ने, पर दाजी ने यह देखो जो ये हवेली हमेशा चपड़ासियों की गरीबों की हवेली थी, इतना बजट कम था कि अब ये वाली इनकी बड़ी हवेली दिखा दी गई है। जी साहबजान बेचारी है, बच्चा वह मिनिस्टर बन गया। मैं तो फिर अगे बाद पैसे कहनी 13 रुपए का दुपट्टा वो मोढे ते पाया, 13 रुपए का 13 रुपए का इतने लारां का दुपट्टा इत्थे पाया, ते 3 रुपए का सिर ते दुपट्टा दिता, ते 2.5 रुपए की ज्वेलरी पवाई। मोतिया को टक्कर दे दी, मोतिया टक्कर दे। इस ड्रामे में हर कोई एक दूसरे को टक्कर ही दे रहा है, तो घटिया किसने ज़्यादा कपड़े बुरे पहने, किसने ज़्यादा बुरे नहीं पहने। अच्छा साहबजान ना इसमें ना बादशाह बच्चे का करैक्टर इतना अच्छा दिखाया है, वो अपनी फूफी के साथ
इतना प्यार करता है, रोता है अपनी फुफ्फी के साथ, और फुफ्फी की भी उसमें जान है। तो कितने शुरू च एडा याश ही दिखाता सी, एवं फजूल उत्थे जा गोलियां चला ओनू ऐ कर सुंदरी नू। अच्छा वो ना अपना बादशाह अपनी बैठा था फुफ्फी के बाद, फुफ्फी कहती है हायला तो क्या करूँ, मुझे अभी भी मेरा अपने खावा ने गल्लां करदी, तू मिनिस्टर बन गया है, मेरे को ना है सारा कुछ, तू पता करने की कोशिश कर। अंदर आती है सैफ जान, वो तो मुझे गलती ना निकल गया कि तेरी बच्ची मर गई थी वो पैदा होते साथ ही। ओए खुर्शीद कहती अच्छा मेरी बच्ची थी, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। हूँ खुर्शीद इस गल के पीछे पै गई है कहाँ है मेरी बेटी? कि तू बच्ची कह दे मेरी बच्ची थी। अब अगली जो एपिसोड दिखाएंगे उसमें दिखाएंगे हूँ खुर्शीद ने लगा कि मेरी बच्ची तो मेरी बच्ची का पता करो। अब शुरू में क्या था, एक दिखाई थी पजेब जो भूल गई थी गाड़ी में बादशाह की सुंदरी। अब सारा ड्रामा उस पाजेब पे निर्भर करता है, क्योंकि वो पाजेब ना होंदी ते सुंदरी दा अब्बा बेड़ा गर्क कर गया सी सुंदरी दा। सुंदरी का नामो निशान दुनिया में कोई नहीं उसका। अब पाजेब जो होगी वो खुर्शीद देखेगी, वो कहेगी ये तो मेरी पाजेब है, फिर वो कहेगा बादशाह ये उस लड़की की है, फिर वो जब गुलाम के पास देखेगा ओह ये सुंदरी है, ये सुंदरी की है, तो फिर वो सारा कुछ होगा। फिर आगे बात करते हैं कफील की, तो कफील कैसा रहा? कुछ तो भूल। अब कफील ड्रामा आपने भी समझौता कर लिया, हमने भी समझौता कर लिया। समझौता ये किया कि इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सैफ और वर्दा, नेबर्स जो। हाँ जी, और इसमें जो गेस्ट अपीयरेंस है वो है ज़ेबा की और जामी की और उनके बच्चों की। तो हमने भी कबूल करे, क्योंकि जब आप लोग जिन्होंने ड्रामा बनाया, जिन्होंने पैसे लगाए, टाइम लगाया, तो फिर हमने भी मान लिया। लो जी, अब जो बच्चा सैफ है, सैफ मैंने तेरे ते इन्ना जिन्ना तरस नहीं आता पाया, क्योंकि सैफ की लव मैरिज टाइप है ये शादी। जब लव मैरिज थी तू जड़ी चुड़ैल डैन जड़ी वर्दा सी उसके साथ जब बात करते थे, बेटा तेन उसकी टाइमिंग ना पता चली, वो किस वक्त सोती है, वो किस वक्त उठती है। अब मेन मसला टाइमिंग का ही पड़ा हुआ है कि ये सोई रहती है, ये उठती नहीं है, मैं अपनी बच्ची को 12 बजे उठने नहीं दूंगा फलाना। तो जो तू गल करता सी तेन पता नहीं चलिया। अब वर्दा पे भी गुस्सा है, वर्दा ने कहा तू जो इस मुंडे दे नाल गल करदी सी तेनू नहीं पता सी एक सैल्फ मेड मिडल क्लास जा बच्चा होगा जिहदी जिंदगी माँ भैन तो शुरू माँ भैन तो खत्म होंदी है, तेनू जरा जिन्ना लगा कि किस तरह का मुंडा है किस तरह का नहीं मुंडा। दूसरी बात इसमें मुझे ये गलत लगी है जो सैफ है और उसकी माँ, सैफ दी हट्टी कट्टी माँ, सुबह का नाश्ता सैफ की माँ बनाती है। मैं आम लोगों के लिए भी मैसेज दे रही हूँ, माँ सुबह का नाश्ता बनाती है और लंच तैयार करके देती है अपने बेटे को ऑफिस के लिए। अल्लाह जिंदगी देवे, सेहत देवे, माँ करती रहे। अब जो बहू ब्याह के आई है वर्दा, वो लेट उठती है, उन्होंने लंच की जिम्मेदारी में पा लो, उन्होंने नाश्ते च पसंद है पियो, क्योंकि जो बंदा जिसकी रूटीन अगर सुबह की है ना, सैफ की माँ को कोई मुश्किल नहीं है सुबह उठने में, वो सुबह उठ तो रही है वो। और दूसरी बात ये, वो बच्ची जो सुबह खुद नहीं उठती, तुसी होते सैफ दे नाश्ते का ही पा दिता, उठो मेरे लिए नाश्ता बना दो। फिर इसमें राइटर ने लिखा या खुदा जाने सफ़ा उठ गया, सैफ की माँ वर्दा, यकीन करें 1 मिनट का सीन और 40 दफ़ा नाश्ता बना लिया। सैफ का नाश्ता तो मैंने बना दिया है। नाश्ता कर लिया, तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दो। नाश्ता ले जाओ, को नाश्ता देकर आओ, नाश्ता अच्छा लगेगा। आपने नाश्ता बना दिया होगा, उसको नाश्ता बना कर दोगी, तो तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। सैफ को उठा दो, सैफ नाश्ता कर ले, सैफ ने नाश्ता कर लिया, तुम भी ना तां यकीन आंदा है तुम जहन लाएगा बच्चा, तो तुसी देखना कि 1 मिनट विच 40 दफ़ा नाश्ते की बहस होंदी रही। ये तो सैफ ने कहा खत्या नाश्ता करना ही बंद कर दे, मनूसा तेरा नाश्ता ही अजाब बनया है। लो जी, अब सुबह हुई है, सैफ उठा है, बीवी सोई है, माँ के कमरे च गया, माँ भी सुती, सॉरी वर्दा नहीं इस टाइम माँ कसूरवार है। जिस बंदे की रूटीन एक बनी हो ना, वो उस रूटीन पे उठता ही उठता है। माँ घोड़े बेच के सुती रह गई, तो वर्दा तो है ही हट हराम सी, वर्दा ने सुती रहना सी। उत्तों मैनू हैरानी यह होंदी है कि जिहड़ा अजीम शाहकार वर्दा है, ए वर्दा नू ज़ेबा ने अपनी जुत्तियां घड़ीस घड़ीस के ये वाली शादी करवाई है। ज़ेबा नू की च नज़र आया सी। चलो मेन करैक्टर जा जाओ जिहड़े गेस्ट पेरेंट्स दे रहे हैं, मेन के गेस्ट पे हैं हूँ, गेस्ट से आ गए ना, मेन तो वर्दा तो अच्छा, सैफ ही ना। ठीक। हाँ, क्योंकि अब मैं यही कह रही हूँ, अब जो वर्दा और सैफ का है इनकी अब
कोई इनका इतना लंबा सीन आता है, और जो मेहमान बीच में डाले मैंने जेबा वगैरह, उनका इतना सा था। अभी हम उनका देखना चाहते हैं कि आगे क्या आगे ना ले जी, फिर इन्हों की कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा अब जेबा की तरफ आ जाओ। जेबा ने अपना दराज खोला, पहले तो मेरी जान निकल गई। मैं तो यकीन करो मैं अपना ही मेरा दिल किया, मैं जाके कंध च टक्कर मार के लहू लहान हो जावां कि जामे च कोई सिफत है ऐसी। हुण जामे ने जेवर चोरी कर लिया। देखा जेबा ने जेवर नहीं है। जेबा बहुत परेशान हुई। जेबा ने कहा सारी जिंदगी तेरा जोर बच्चों ते रहा कि एक बच्चा जम्मन के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तेनों नहीं पता चलिया तेरा 24 साल 22 साल का सुबक वे, तेरी शादी में 23-24 साल ते हो गए ने ना जेबा बीबी। जेबा बीबी को 24 साल में पता ही नहीं चला कि मेरा जामी एक डाकू है। मैं किस तरह मानना कि बीबी को पता नहीं चलिया जेवर चो नहीं हैगा। सबसे पहले जेबा अपनी माँ के पास गई, अम्मी पता नहीं मैं केड़ी शादी गई सी, जेवर मैं इधर तो नहीं रख गई। माँ कहती ना बेटा मेरे पास जेवर नहीं है। माँ कहती है उन्होंने जामी पूछना, जामी से पूछो। कहती अम्मी मैं जामी से कैसे पूछूं? अम्मी वो तो मैंने अपने उसमें लॉकर में रखा है। अम्मी चाबी मेरे पास है। एक ही चाबी थी अम्मी, वो मेरे पास होती है। हाय अम्मी जामी को ना पता चल जाए कि जेवर वहाँ पे नहीं है। जामी को पता चल गया अम्मी एक वबाल मच जाएगा। अगर जामी को जरा सा भी शक हो ना कि जेवर इधर से उधर हुआ है तो तूफान मच जाएगा। वो जामी की साइड का जेवर था, वो भी उनकी तरफ का लाखों का जेवर है। जामी ने कहनी की करना से। अरे उन्होंने क्या करना है जेवर के साथ? लाखों का जेवर है। लाखों का जेवर जामी ने क्या करना था? तो कहती जामी ने ना फोन खड़का देना बाहर फरहाना आपी नू कि अंज जेवर साड़ा चोरी कराता जे इन्हें जेबा ने। जेबा की अब नींदें उड़ी हुई हैं कि जेवर चोरी हो गया, जेवर कहाँ चला गया। सारे ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही है, परेशान हो रही है। मेरा दिल कितना मैं अपने आप को टक्कर मारा, मैं की करा किस तरह नहीं पता चला। खावंद की एक एक जो खावंद और मियाँ बीवी दोनों होते हैं, समझे वो औलाद खावंद माँ सारे रिश्ते बीवी नस नस से वाकफ होती है। यानी उस डाकू ने कोई चोरी नहीं की। ऐ तो जेबा ने किया से अपनी माँ बाप के घर ये वाला जेवर रखवाती। हाय जेबा ही परेशान के जेवर किथे अपने बच्चे को बैठी सुबह को कहती हाय सुबह को कहता ना कहते जेवर। तो सुबह कहता सुबह ने एकदम कहता लव यू सुबह। उन्हें कहा बेशरम बगैरत औरत बच्चे ने बच्चा जमदी दी जे अम्मी तू बच्चे घट जमदी तेरा दिमाग शार्प हुंदा तू इस बंदे की खूबसूरती खोई रही जे दी खूबसूरती तो निकलदी ते तेन पता चलदा कि तेरे पले की डैन पई हुई है। बच्चे ने कहा बगैरत अम्मी बेशरम अम्मी अब्बे ने चोरी किया। कहती कदी नहीं सुबह। और यूं इस तरह चोरी करेंगे अपने ही घर में? नहीं कहता अम्मी जान सिर्फ मैं चाहता सी कि तू दुखी ना हो ते पर मेरा दिल कितना हुण तो दुखी करा। आपको नहीं बताया, आप बता रहा हूँ। उनका अम्मी एक भैन दे पैसे चोरी कर चुके हैं अब्बा। तानिया के वॉलेट से पैसे गायब हुए थे, जोया के वॉलेट से भी गायब हुए थे। ते मेरे पर्चो दफा बेशुमार दफा चोरी कर चुके हैं। मेरे वॉलेट से तो 3-4 बार गायब हो चुके हैं। जो आदमी अपनी बेटियों से और बेटे के पैसे चोरी करता हो, बच्चों प्लीज इस गल का जवाब दवो। ओ बंदा घर दे विच बीवी दे जेवर नहीं चोरी करता होगा। किस तरह उस औरत ने 24 साल शादी को हुए वो उस जेवर को रखा था, उसे था ही नहीं कि मेरा खावन चोरी करेगा। खावन ने चोरी, खावन ते हरामी। बाप जो होते हैं ना आजकल के बाप, वो बेटों से ज्यादा बेटियों से प्यार करते हैं। जामी अरक हरामी उन बेटियां ने भी प्यार नहीं गा। इनू आए नहीं कि मेरा जामी भी करके चोरी कर सकता है। उन्हें कहा अम्मी जान अब्बा जान दे अलावा किसी का काम नहीं है, वारदा तेरे खावंद ने पाई है। फिर की किता गई है कमरे च ते कपड़े फोले ने ते जेब च चाबी मिल गई। चाबी मिली, फिर उसके बाद जो सनम की अदाकारी थी, गुस्सा आंदा, 4 बच्चों का फिर रोना आया। फिर वो खुदाया कि ऐ कि इस बंदे ने ये गल्लां मियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਸਿਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਪੱਲਾ ਮਾਲਕ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ 7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਮੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਹੋ। ਜਾਮੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਕੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ मैं क्यों जेवर तुम्हारा चोरी करूंगा? ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ। ये जेवर मेरे खानदान ने तुम्हें दिए हैं, पूरा हक है मेरा उस पर। मैं जे ले लिया तो तेन की तकलीफ है। वो फिर इन्ना भैड़ा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ।
उसके बाद फिर गल्ला करता ना कि तू हैं जी फलाना ये वो, फिर जेबा फैसला करती है कि मैंने नहीं रहना तलाक अलहदा घर जो भी मुझे तलाक भी पता नहीं हो जाएगी। कहती सुबह ਨੂੰ कि सुबह को हम ना ये घर किराए का घर ढूंढ दो। सुबह खुशी ना पागल हो गया। डन 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 हो जाएगा, कल ढूंढना शुरू नहीं, मैं अभी ढूंढना शुरू करता हूँ। सुबह क्या पागल उनका हर वक्त जेड़ा अब्बा है सब दा राशन भी जामी खत्म करता है, सब दे पैसे भी जामी चोरी करता है, सब नु बकवास भी जामी करता है। जामी का एक फायदा नहीं था इस घर वालों को। तो सुबह खुशी ना पागल हो गया, चलो मैं किराए के घर देना इंतजाम करना वा। सुबह किराए के घर के इंतजाम में लग गया। अब सुबह ये सारी अपनी चीज़ें सारी पैक कर रहे हैं, पैक करते पे जामी की कहता है ये भी नहीं लेके जाना, मैं मेरे अपने घर से कुछ नहीं ले जान देवांगा, इस घर से कोई चीज नहीं जाएगी, इस घर में जो भी है वो मेरा है। बच्चियां कहनियां बगैरत बेशरम हरामी इंसान। ए फ्रिज साढ़े पैसों दी, जो फ्रिज रखा हुआ है और ये जो टीवी ये तो मैंने कमेटी के पैसों से लिया था। ए चीज अम्मी दी, ए चीज मतलब वॉशिंग मशीन और ये सोफे सुबह भाई की सैलरी से आए। एक एक चीज सारी है बच्चियां दी ते ना दी मां दी मेहनत दी सी। ये सारी चीजें हमने और अम्मी ने मेहनत से ली हैं, आपका कोई हक नहीं है इन पे। ਜਿਹੜੀਆਂ दसियां सॉरी जेबा पहले तो 4 बच्चे जम्मे, ਹੁਣ तेरा 10 ਉਹ हरामी बगैरत चोर जिन्हें जेवर में चोरी कर लिया। हनी चीज़ां नहीं लगाई, हमें कुछ नहीं चाहिए ना ए एडी अना दिखानी नहीं बनती सी। जब चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, खालम खाली इस घर च चल गई, उस घर च किराए के घर च उत्थे जमीन के गद्दे बिछा के। यह नहीं करना चाहिए सी। तो बहरहाल इसमें ये सीन अच्छा था कि जो बच्चा रूहान था जवेरिया के साथ शादी करना चाहता था, जेबा ने उन्होंने कहता कि ठीक है बेटा तू चंगा कुछ है सारा कुछ, मैं अपनी धी की शादी नहीं कि तुसी जी अमीर हो सारी जिंदगी मेरी बच्ची का साथ से कम ते च रहेगी सारा। तो जोड़ा बच्चा रूहान सी मैं हैरान हाँ, इन्ना प्यारा चिट्टा बच्चा पहले सीन तो लैके हूँ इस किस्त तक भी बच्चे ने रैड कलर की लिपस्टिक लाई, कुड़ी की लिपस्टिक उस तो घट, जेबा की लिपस्टिक उस तो घट, उन्हें रैड लिपस्टिक क्यों लाई समझ नहीं आई, हल्की जी लाई फुल गाड़ी उन्हें रैड लिपस्टिक लाई। बाहर आगे देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुआमा की। तो मुआमा कैसा रहा? मोमा ड्रामा, इसमें मैंने जब मोमा ड्रामा देखा तो मैंने दिल से दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह रमज़ान का महीना है, अमाद और नाइला अल्लाह करे अल्लाह करे ये जीजी के हमसाए बने और अल्लाह मियाँ जल्दी से हम लोगों को खुशखबरी मिले जो नाइला ने एक हंसते बसते घर को उजाड़ा। जीजी बार करे और सारे जीजी के पाप धुल जाएं, क्योंकि जीजी ने बहुत लोगों का दिल दुखाया और जीजी ये काम करेगी तो जीजी हमसे दुआएं लेगी। अच्छा आगे खैर। अच्छा लो जी, जीजी का आया शाहजहान। हाँ। ते जीजी ने ना तैयारी उन देखना की तैयारी की। वो बड़ा अच्छा सीन लगा मुझे कि जीजी पहले वक्त चल गई पीछे, वो नटखट लड़की वो तैयारी करी एक्साइटमेंट एकदम से। हाँ फिर अच्छा फिर ना जीजी को ना थप्पड़ पड़ा। अच्छा जीजी अपने हिसाब से थप्पड़ खाती है अम्मा। देखो जरा अब हालांकि जो शाहजहां आया ना तो ये जीजी का प्यार था। हाँ। और जीजी का हक था इसके लिए तैयार होना। तैयार हो जाती, इस पे थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ जीजी जब आप जुनेद के लिए मैरून लिपस्टिक लगा के तैयार, जीजी को हमेशा थप्पड़ पड़ा, पहले किससे देख लें जब जीजी ने लिपस्टिक लगाई था थप्पड़। लो जी जिदों जीजी जुनेद वास्ते तैयार हुई, बड़ी साड़ी पा के बाल बन के मैरून लिपस्टिक खिंच के लगाई, जीजी ने थप्पड़ नहीं वो पे। अपने दिमाग में है ना, खुद ही दिमाग जेड़ा भी दिमाग अल्लाह तेरी शान, जब जिस वक्त 2 थप्पड़ पैन चाहिए जेड़ी जुनेद ना तैयारी करके जाती पई, लेकिन वो जीजी को तब थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जीजी का अपने दिमाग से खुद ही होता है ना, तो दिमाग में तो ये है ना कि मैं ये जो लड़का है इसको एक्सपोज कर रही हूँ, ये अपनी बीवी से लॉयल नहीं है, जीजी तो नो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं, उसको फंसाने की तैयारी कर रही हूँ अच्छा मैं। फसाने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ। जीजी शुरू से जब ड्रामा शुरू है, जीजी जब शीशे के आगे लिपस्टिक लगाने लगी है जीजी ने थप्पड़ पे है। तो जीजी भूल गए कि जीजी ने थप्पड़ पहना चाहिए। उन्होंने कहा जा जीजी ऐसा थप्पड़ नहीं मानते। जीजी ने बच्चे शाहजहान अपनी सुना के कहानियां। सरमत और बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद है। बच्चे वो समझेगा बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, झूठ बोल रही अपने है, सारा कुछ है, वो समझेगा झूठ बोल रही है। पता चल गया सानू। उसे कहा से कि ना बच्चों का सामान दिख रहा है, कोई बच्चों वाली चीज नहीं नजर आ रही, ना कोई तस्वीर दिख रही है, तस्वीर नहीं नजर आ रही उनकी घर में। पर वो कहता यार पर एंड तक तो यही दुखी बेचारा गया। मैं कहनी उस्मान मुख्तार दी अदाकारी भी उत्थे सी ना, इन्ना दुख है कि रोया कि इंज करके प्यार करता सी ते इंज मायूस हो के चला गया। अच्छा जीजी ने ना लेकिन वही कहानी जो लास्ट मैंने बोली थी कि शादी होनी थी, इसने कुछ हुआ तो नहीं, उसने कहता हिम्मत ही मैंने पैदा की, तो उसी बात का ही है। अच्छा राइटर ना बहुत अच्छी कहानी लिख रहा था। राइटर ने जो जीजी की उम्र रसीदा भाभी उसके लिए जो प्लान बनाया,
मेरी हजम नहीं हुंदा पिया। उम्र रसीदा औरत तेरा रोंग फोन ते एक अमीर लड़का तेरे साथ क्यों मतलब पागल हो। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े। वो प्रॉपर हो चुकी है रेडी कि मुस्कुरा रही, शर्मा रही है हाँ। कि प्लान आगे बढ़ अच्छा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं बात आई कि ये जो उसकी जीजी की माँ है, अच्छा ठहर जा जीजी की माँ तो बाद च जावा, जरा देखी जरा जो जीजी थी, जीजी भी मुमानी कह रही थी शाहजहां दी अम्मी नू। मुमानी और मामू अंदर है। शाहजहां ओदी अम्मी नू कह रहा सी, ठीक है झूठ तो ना बोले मोमानी। तो असि क्या सी बट्टा सट्टा होएगा। हाँ। इस वाली एपिसोड में अब जीजी मुमानी को फुफ्फो कह रही है। सलाम कहिएगा पप्पू को मेरा। सदके जावा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਫੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੁਮਾਨੀ ਤਾਂ ਬੱਟਾ ਸੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਫੁੱਫੋ ਬਣ गई। मैं क्या अब जो जिज्जी की माँ है, जिज्जी की माँ का अगर तो बेटा फर्मा बरदार है, नहीं है बगैर इंसान अगर तो फर्मा बरदार है फिर तो बनता है जिज्जी की माँ का कि मजबूरी होती है कि बेटे ने कहना मैं तुझे बेटी के पास नहीं जाने देना। अगर इस तरह का हरामी जलील बच्चा हो, अभी बाप मरा है, माँ गम में खाना नहीं खा रही, उन कहता पे यार सवेरे तू खाना बनाएगी, कल से रुखसाना खाना नहीं बनाएगी, किचन बाप संभालेंगे। शर्म नहीं आई तो हूं ते मां चेदा फौरन छड़ के दो जीजी दे कोल चल जावे। वहां भी जाने नहीं देगा ना। बात आप भूल जाएं कि मैं जहाँ रहा के साये के भी पास जाने दूंगा, आपको रहना आपने इसी घर में ही है। क्यों? अल्लाह तेरी शान। जब इस तरह का बगैरत हो ना, ओदे ढिड च लत मार के जाया जा सकता है। जेड़ा जो बेटा माँ का ख्याल रखे उसकी फिर बनती है करना क्या है, मन कहेगा क्यों। चलो इधर उधर जरा कहानी भी अली अंसारी और नूशे के। अच्छा मुझे लो बताओ। जी, मैं कहनी हाँ अली अंसारी ते अनुशे। अनुशे कहती है मुझे बहुत प्यार, बहुत जे तन बहुत प्यार ते मोहब्बत सी ना, तेरी जेड़ी एड्डी लंबी जबान सी ना, उस जबान ते जरा कंट्रोल कर लेंदी। जुनेद ने बहुत चंगियां गल्लां सुनाई कि कुड़ी अपनी मां पे चला के बहुत बकवास कर दी सी। ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया तुम्हें, इसी तरह जुनेद को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। बहरहाल जो बात गलत थी, इन्हें ए वाली गल कहने बड़ा हौसला चाहिए। मायरा ने पहले जुनेद को बताया कि तेरी माँ का मेरे बाप के साथ चक्कर था। हमारी अम्मी मेरे बाबा से मोहब्बत करती थी, शादी के बाद भी चक्कर था। कई सालों तक तुम्हारी अम्मी मोहब्बत के पैगामात भिजवाती रही। वे मेरे अल्लाह, अपनी मां दे लिए कोई बंदा है जी गल बर्दाश्त नहीं करता, उन्हें फिर देती तलाक। तो मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तलाक उन्हें तलाक दे दी। उसके बाद अब गई है जिज्जी के पास और पहले जुनेद को बताया गलत बात, फिर जिज्जी को बताया। जुनेद की अम्मी मेरे बाबा से मोहब्बत करती थी। कि मेरी अपनी सगी खाला का बता रही है कि मेरे बाप ना प्यार कर दी सी ते बाद च नहीं कर दी सी। बाबा की शादी अम्मी से हो गई, लेकिन खाला की तरफ से मोहब्बत का सिलसिला चलता। ये बड़ी गलत गल सी। अच्छा जीजी जेड़ी है, जीजी मैं कहनी हाँ एक नंबर दी हैलन बिंदो पूरी वैम्प। अच्छा ओहदे नाल रोंदी पई है कि अच्छा तेन इंज हो गया ते जदों ओ गई है ते नाल गुनगुनांदी पई है ते नाल मुस्कुरांदी पई है ते नाल नचण रही है। मोहब्बत मेरे कितनी खतरनाक तो औरत ने। अच्छा जीजी देख बगैर जई अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇੰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ समझ नहीं आया जो इस ड्रामे की लड़कियां कि उन्होंने उल्लुओं का गोश्त खाया, क्या वो पागल हैं? पहले जी शान की बीवी, हूं है पागल एक नंबर की चलाक दी मां ते चलाको मायरा। चलाक मां की बेटी कह रही है जो तलाक होंगी है, फिर अपनी मामा मौजूद ने, जी हम आपसे मशवरा करने आएंगे। फिर आपके पास मशवरा देने आऊंगी, क्या आगे क्या करना। बच्चों कमेंट करके जवाब देना, तानू कोई इस तरह दी एडे खुले गले वाली औरत, एडी तैयारी वाली खुले गले वाली औरत तुसी कदी ओहदे को मशवरा लेना चाहोगे? अन्या नू पता चलता है ए औरत की औरत में। जी ताड़ी अपनी मावा मर गई ने। जी मैं अब आपसे मशवरा लेने के लिए आऊंगी। चंगा ताड़े जी मैं ताड़ा घर बर्बाद कर दी, चंगा तन खाना खराब कर दी। जीजी को टकर के अपने लेवल का। अच्छा देख मैं कहा या अल्लाह लै भी हुन जेल फिर बात होने लगा, हुन जनीद दे दौरे लगणगे जेल च। हुन अच्छा जेड़ा जेल वो भी जनीद ऐदा लादा जिस ना खरीदिया पे गया। हर जेड़े कैदी एदे जांदे ने एदे कैदियां दा जेल चलदा पे। पर इसमें जो एंड आया, हमारा शोहर जो है ना पिछले 4 साल से जेल में है। वो एंड जेड़ा आया उसने अब जिंदगी जीना हमारी किया। वक्त नहीं गुजर रहा कि कब वो वक्त आए, क्योंकि वो जो एक बात उन्हें मुंडे ने कही कि सरवत जिस कत्ल की सजा भुगत रहा है उसने नहीं तुमने किया था। वो तो जीजी के अलावा दीवारों को भी नहीं
ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜੀਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀਜੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡੱਬ ਖੜਪੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ थी आपने नादिया को मारा है। नादिया का कत्ल आप ही ने किया था। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। कहानी खुलेगी इस तरह से। ਇਹ ਬੜੀ ਸਸਪੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਇਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਖਰੀ अब मुझे भला क्या लग रहा है क्या ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ क्या ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ। अच्छा नहीं नेक्स्ट वीक दोनों बैठे टेबल के ऊपर बातें कर रहे हैं। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਨਾਹ ਦੇ ਕਫਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਲੀਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਨੇਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ जुनैद को भी करेगी ना, मतलब आउटस्मार्ट करेगी, उसको फंसाएगी इस तरीके से। अच्छा कुछ करेगी ये, अच्छा मजा आएगा। तो बहरहाल जो भी है, मैं कहती हूँ अली अंसारी बच्चा हमेशा मैंने देखा वो भी अपनी उम्र से बहुत छोटा लगता, इतना मासूम होंदा नहीं खरगोश जिहा बई उस बच्चे ने भी ये जीजी की टक्कर का मैं नहीं किया। जीजी एक फहाश औरत है, वो एक बदमाश मुंडा बन दो लुच्चियां का टकराव होया। अब देखना इंटरेस्ट होगा कि दो बदमाश अगली एपिसोड में क्या करेंगे जी। जिनका वास्ते बड़े अफसोस की गल है, चंगे भले अपने घर च वास्ते लोगों को तलाक दवानी ना तो खुदा ही खर्च करेगा। कहती कौन बेवफा मर्द है तेरी तू प्यो लग नहीं तू चेक करे कि कोई बेवफा नहीं है। जा अड्डी दे प्यो दी धी है, जा फिर अमाद दी तलाक करा, फिर मैं जीजी तेन मनांगी, ओदी कराएंगी ते मनांगी। अम्मा हाँ बात वसीम की आहो करा ओदी करा जा ओदे घर कराया ते जाके ले आप हो जा कराया ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ, ਮੇਰੇ सीने 'ਚ ठंड पा दे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चल आगे बात करें शर पसंद, तो वो कैसा रहा? अच्छा ये मेरा अपना मशवरा था, आपने इस पे अमल, अब तो वक्त भी गुजर गया। क्या? रमज़ान में शैतान को बंद कर दिया जाता है और अगर शर पसंद ड्रामा रमज़ान के शुरू में बंद होता लिखा जाता क्योंकि शैतान बंद इसलिए फरासत साहब शैतान क्या लगाते हैं उसकी जगह हैं ड्रामा, क्या लगाते हैं उसकी जगह? सानू नहीं पता की लाते मुसीबत जी ना होते, थोड़ा और लंबा कर दें जीतो पाकिस्तान, इन्होंने की फर्क पैना सी। अच्छा लो जी, जो बच्चा फिदा खुदा जाने केड़ा ट्रक केड़ा लैंटर की डिग्या भाई, ना उसकी टांग ठीक हो रही है ना उसके सर से पट्टी उतर रही है। फिर वो किसी कंपनी में मुलाजिम थी कि उसका बॉस थी। ये नहीं कि अब घर में बैठा है हाथ तेरे सलामत ने, घर से ही कि होमवर्क करते दिखा दें लोग, दफ्तरों का काम घर में भी करते हैं ना, लोग कुछ नहीं करते पे। अच्छा अब फिदा अब पूरा उसे फरासत फिदा को सिखा रहा है ਤੇ ਫਿਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਦਾ ਫਰਾਤ के साथ ਹਸਪਤਾਲ से है तो देखता है शाज़मीन ना ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ, शाज़मीन के घर रह रही है सनम। कहता हैरान होया, कहता फरासत अंकल ये कैसे दोस्त बन गई दोनों। मैं कहा पागला जिस तरह तू ते फरासत बने हो तुसी भी तो दोनों बने हो तो इस तरह दोनों बन गई। इस तरह फिर फरासत ने दसिया कि ਜਿਹੜਾ तैमूर नहीं गा वो शाज़मीन के घर गया तो फिदा जरा ना हूँ तड़फन दिया कि यह गया फलाना। अब ना सारा कुछ हो रहा है, अभी तक सजा का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अब ना दोनों बच्चियों की ना शादी तय हो गई है, मिनाहल की भी ईमान की भी। और मुझे राइटर पे इतना अफसोस है कि बच्ची मिनाहल जो भी कोई ड्रामा देख रहा है उसको हर किसी का फेवरेट करैक्टर बच्ची मिनाहल थी। पूरे शैतानों के घर में एक वही बच्ची फरिश्ता थी, हर किसी के दुख का एहसास करने वाली। वली ने अब शादी के बाद उससे जो इंतकाम लेना है, हाई वो इंतकाम तो आंदा पिया तो आप बेचारी चंगी हैगी सी। अब होना क्या है, अब ना फरासत बैंक गया अपनी बच्चियों की शादी के लिए, ईमान की और मिनाल की इकट्ठी शादी हो रही है। शाज़मीन ने उत्थे जाके इतनी बातें बैंक में सुनाई कि मेरे ते अल्लाह, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती या अल्लाह जो इस तरह की ख़राब अल्लाह मियाँ डे हरामी होंगे ने, हाई वो हर बात में अल्लाह मियाँ को शामिल करता है कि अल्लाह मेरे से राज़ी है, अल्लाह मेरा भला चाहता है, अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ फरमाता है। बाजी कहती ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, वो खुद को सही ही समझते हैं। मैं कहा बाजी एडे गुनाहगार एडे गंदे भी। बाजी कहती हाँ हूँ उन्होंने कहता देखा अल्लाह का मेरे पे करम, अल्लाह मेरी दोनों बच्चियां कहना इन्ने अच्छे रिश्ते मिले ने मेरी बच्चियां ते मेरे दोनों बच्चियां। दोस्ती का रिश्ता हुआ है, एक का बच्ची का अमाद जेदा हिफ्जा नाल होना सी,
ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਹਫਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਨਾਹਲ ਨਹੀਂ ਗਈ जो चंगी मिलाइल वो तो उसको ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਲੀ ਨਾ गांधे ਹੁੰਦਾ के, ਪਿਆ, हाँ। ਉਹਦਾ ਬਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ठीक है सॉरी मैं कंफ्यूज कर ठीक है ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਫਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, मैं खुश नसीब, अल्लाह का बड़ा करम, मेरी बेटियों को इतने अच्छे रिश्ते मिले। उन्हें दोनों तियां बड़ा जाना, क्योंकि अमाद भी जो है ना। लेकिन बल्ली को नहीं पता कि मेरी बीवी के साथ गंद हुआ है कुछ, कि वो अंधा हो गया हुआ है। कौन? कि वो जो था जिसकी बीवी मर गई, हफ्सा का खावन था जो, हाँ हाँ, कि मेरी बीवी के साथ उन्हें भी तलाक दे देनी ना। अच्छा उसको पता है कि इन्होंने गंद किया था, इसके बाप ने कुछ उसे पता चलना, कुछ उसे भी। तो अब वो अगर ईमान को देगा वो तो खुशी की बात है। अब बच्ची में नाहल वाली बात का दुख हो रहा ना, क्योंकि अब ये फरासत जो हवा मंछड़ा मारता पे है ना, अब इसकी दोनों बेटियों को तलाक हो गया। क्या होगा अगली किस का दिलचस्प बहुत शिद्दत से इंतजार है कि दोनों बच्चों की शादी, उन बच्चों के साथ क्या होगा। बहरहाल मैं कहती हूँ आप लोगों को बहुत बड़ा दिल देना चाहूंगी कि आप लोगों ने 40 एपिसोड कर दी, अभी तक आप लोग सेकंड लास्ट एपिसोड पे नहीं आए। धन जिगरा है ਤੁਹਾਡਾ, लोगों को जलील भी होए, सारे लोग पिटते पे ने कि तुसी खिंचदे पे हो, तुसी हिम्मत नहीं आ रही। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ मैं कहनी बस। अभी तो दूर तक ड्रामे का टीजर भी नहीं आया, अभी तो 2-3 हफ्ते तो बड़े कम से कम। ਹਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤਾ ਤੈਮੂਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਸਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। खैर आगे बात करते हैं फासले की, तो फासले कैसा रहा? लो जी, इसमें अब लाइव शो करवाया सिकंदर ने, ਜ਼ਾਵਿਆਰ के अब्बा ने, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਟੀਲੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ। किस तरह का लाइव शो? ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੇਤੁਕਾ। नहीं ये तो कुकिंग करती थी, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਲਾਈਵ ਚ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰ ਸੀ, ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ का शो किस होगा। वजह तो दोनों समझ नहीं आई किस बेस से ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਸੀ। ठीक है। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੁਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ नहीं अगर वो खतरनाक सवाल पूछे कि मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, हाँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगा है कि पर्सनल बात को खींच के तो ਮਸਲਨ खींच सकती बात ना कोई? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਖਿੱਚੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ, ਤੂੰ किचन वाली, तू बाहर जा। अच्छा उसने थोड़ा बहुत एनी को कहा, थोड़ा बहुत ही कहा, ਜ਼ਾਵਿਆਰ लव यू सो मच। उन्हें इतने प्यारे प्यारे जवाब दिते, इतनी प्यारी एनी की साइड ली कि दिल खुश हो गया। अच्छा। अब ये ड्रामा इसलिए अच्छा लग रहा है कि ਜ਼ਾਵਿਆਰ बच्चा पहले उसने कुछ किस्तों में तंग कर दिया, अब वो टोटल बहुत अच्छा हो गया। एनी 2 टके दी बांदरी, टके दी तेरी औकात नहीं, फकीर नहीं है, चंगड़ी है, फुफी दे कोलों जुत्तियां खाणियां, फुफी किचन दे तेरे को पैसे लवे बगैर ते बेशर्मे बेहजावे। गुस्सा बचड़ाया बेशरम ने बेहजा। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੈਡ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਦੀ ਚਾਚੀ ਚੁੜੇਲ ਨਖਤੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਨੇ। अच्छा ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ। 6 ਤੇਰੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ਼ਰਮੇ, ਉਹ 6 ਤੋਂ 5 ਡੱਬੇ ਦੇ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। 6 ਤੋਂ 17 ਡੱਬਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਬਿਸ਼ਰਮੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਟੱਕ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। अम्मा ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਜੋ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਦਫਾ ਕਰ, कुछ नहीं होता, चल कहता तू मेरी बीवी है, एंज वे फलाना ये वो। कहती नहीं तुमने ये कर ही दिया, अब फैसले की घड़ी आ गई है, अब फैसले होंगे। वो कहता एनी मैं तुम्हारा प्यार, एनी मैं तुम्हारा खावन, एनी ਉਹਦੇ ਚਾਚੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਕਿ ਇਤਨ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਢੀਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 6 ਸਿਰੋਂ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਐ ਮਨੋ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੁਲਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂ ਬਗੈਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਹਲੇ ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਸੈਡ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਲੈ ਬਈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਨ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੀਣਾ। ਐਨੀ ਨੇ ਜ਼ਾਵੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਐ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਡਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਐਸ ਪਹਿਲੇ ਜੀਓ ਸੀ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਲੈਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਖੜੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ नहीं खड़ा जे। अच्छा अब घर में अब पता चला है उसको सिकंदर ਨੂੰ कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बदनसीब असफर, मैं तो आदल भी नहीं कहांगी असफर ही कहांगी, मेरे असफर ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। बदनसीब असफर ने ते ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਾਚਾ ਤੇ ਆਦਲ बदनसीब असफर ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਦ ਕਿ ਆਦਲ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਨਿਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਐਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਐਨੀ ਕੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖੜੀ ਖੜੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਨਿਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਡਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਖੜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸੋਫੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਨੀਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤਿੰਨ ਨੀਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਭ ने छाट ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ग्रीन सोफे से छाट ਦਿੱਤਾ। अच्छा लो जी अब ना डॉक्टर ने कहा बहुत मुश्किल है बचना, बड़ा खतरनाक हालात, कोमे च चल जाना, ये हो जाना। इतने खतरनाक हालात ते जिहड़ा सिकंदर है दुर फिटे मुंह तेरी शक्ल दे बेशरम इंसाना, उस वक्त में दुआओं की जरूरत ही नो ना लड़न डया। हुण कहना दफा जा इत्थों चल जा, तेनू नहीं आंदा पिया कि जे उस बच्ची नूं काढ़ना पिया ਉਹਦੇ दिल चों, ਉਹਦਾ दिल दुखेगा, तेरे बच्चे ਨੂੰ कुछ हो जाएगा, हया कर शर्म कर। वो मुसलसल ऐसे तकरार ते लगा मैं तेनू इत्थे खड़े नहीं होण देना, मैं तू दफा जा तू दफा जा तू दफा जा तू दफा जा, मुसलसल लड़ाई करता पिया। अच्छा लो जी वो ना कहंदा मुड़ के वो कहंदी है बाज नहीं आंदा पिया ते मुड़ के ना वो घर चली गई, घर चली गई है ते मां सदके जावे मेरा बच्चा ज़ाविया। सब ने ਉਹਦੇ एक्सीडेंट ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, सब ने दे कपड़े दे मेकअप दे स्टाइल किया। पहले अब्बे ने कपड़े बदले, फिर उसके बाद चाची जी सी चाची ने जूड़ा किया, चाची जूड़े ना चली सी पता लैन वास्ते ज़ाविया का। चाची ने फौरन सैलून गई है, पूरे बालों का खूबसूरत अपने सारा बालों का स्टाइल बना के बाल खोल ले। उसके बाद एनी जिसका खामंद है ज़ावियार उससे प्यार करती है, जैनी ने कपड़े बदले, जैनी ने उतना मैचिंग में रून कांटे पाए। शेम ऑन यू टीम वालिओ कि तुसी ਜਿਹੜੀ ਐਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਹੈ ਨਖੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਛਿੱਟਾਂ ਕਿਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਾਂਟੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਾਵਨ ਮਰਨ ਡੇ ਆ। लो जी खावन मारदे मरांदे ना जनाब जी वो कहता सोहरा कि डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं की एक चीज़ करके लिख के दोवो कि फिर असीं इहदा इलाज मतलब करांगे शुरू ऑपरेशन। वो कहती मैं सहन करनी, कहते नहीं वो बंदा बहुत अमीर है सिकंदर, वो सहन करेगा तो फिर करने ने। सिकंदर ने एक शर्त तू बनी जिंदगी तो चल जा कर जा की थोड़ा जिन्ना मन सीन याद आया, दिल आमिर खान की फिल्म नहीं सी वो भी कहता सैन मजदूरी कहता कर दे पता नहीं की इंज करके गस ना आमिर खान का इस उन्हें पता नहीं की इंसान करके करवाए ने कि तू पता नहीं की जावे ना की करेंगी तो फिर मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन करावांगा। तो बहरहाल अब आगे बढ़े, फिर आखिरी ड्रामे की बात करते हैं जो है मेरी जिंदगी है तू, तो वो कैसा रहा? चमके चमके रहते हैं मेरी जिंदगी है तू। अब इसकी आई है एक एपिसोड, हफ्ते के दिन एक ही आई। ये जो हफ्ते वाली एपिसोड थी इसको एक बंदा, एक तो जो बहुत ज़हीन हो ना वो नहीं, जिसकी जहन 7 बजे वाला ड्रामा देखने वाला होगा वो भी अगर इसको देखेगा वो कहेगा कि इस पूरी एपिसोड की क्या ये पूरा, एक तो ना एक सीन गलत हो गया एक सही हो गया, ड्रामे की किस शुरू से एंड तक कोई उसकी लॉजिक बनती ही नहीं थी। अच्छा पहला सीन शुरू हुआ,
दादी बैठी है टेबल पे, नफीसा, सुहेल, आयरा सारे खुशी से नाश्ता कर रहे हैं। तो कहते हैं आयरा, नफीसा कहती है जाओ आयरा कामियार को भी उठा के लाओ। आयरा कामियार को उठाने जाती है, उठाती है, नहीं उठता, बड़ी मुश्किल से कामियार उठता है। कामियार उठ के नीचे आ गया है, नीचे आके बैठा है और कामियार का सबको पता है कि सुबह के टाइम कामियार सिर्फ कॉफ़ी पीता है। उसकी माँ का भी सबसे पहले यही होता था, नौकर को सिर्फ कॉफ़ी, कामियार कॉफ़ी। कामियार आके बैठा है तो ठंडी कॉफ़ी। कामियार कहता कॉफ़ी तो ठंडी है। कॉफी ठंडी हो गई है मेरी। आयरा कहती ठीक है, जल्दी आओगे गर्म काफ़ी पी लोगे। लेट टेबल पे आओगे तो ऐसे ही होगा ना। एक कोई जवाब सी। 100 नौकरां वाला घर। मां को मां बहुत अच्छा लगा कि बीबी 400 साल बाद एक रात विच एडा की इनकलाब आया कि एडी खुश तो हो गई है, एडी खुश हो गई है कि तेनू पता ही नहीं। ये तो इन्ना पता है बीबी कि कामियार कॉफ़ी ते जे तो उठाया है तो कम अज कम उस बच्चे की कॉफ़ी ते गर्म वाला इशू ना होंदा। अच्छा वो आपस खुशगप्पें सारे मशरूफ ने। दादी वो एडी खुश हो अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, हाय मेरे बच्चे साथ। तो दादी जान तुम पहले भी कोशिश कर लेंदे तो खुशी अल्लाह तुहानू दिखा देनी सी, तुम कोशिश ही ना की। अच्छा उसके बाद ना कामियार कमरे में चला गया। कामियार कमरे में गया। अब सुबह का टाइम है, सारे नाश्ता कर रहे थे। तो ना फिर ना आयरा कहती ये लो पकड़ो कॉफ़ी लाई हूँ, आज लाई हूँ, आइंदा नहीं लाऊंगी, बाहर वालों कॉफ़ी नहीं पड़ता। कामियार ने आप फ़ोन किया फारिया को। फारिया सो रही है। कामियार कहता कहा उठो उठो उठो। सुबह का टाइम, नाश्ते का टाइम। कामियार ने फारिया को फ़ोन किया, अब ये चले गए हैं क्लब। सवेरे वेले तो दुकाना भी नहीं खुलदियाँ, हर कोई सुता होंदा है। सुबह के टाइम क्लब चल गए हैं, सब क्लब में नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। केड़ा क्लब सी जेड़ा सवेरे सवेरे मस्तियां करन लग पिया। अच्छा लो जी वो ना इन्नी पीती पी के ते टुन हो के सोफे ते लम्मा पै गया। आयरा फ़ोन पे फ़ोन कर रही है तो फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि फलक के घर था आज फंक्शन। इश्तियाक ने कुछ डिप्लोमा वगैरह लिया सी, तो फलक के घर फंक्शन था तो उसने आयरा को बुलाया। तो आयरा ने कामियार को सुबह कहा भी कि फलक के घर जाना है। कामियार ने कहता मैं नहीं जाना कोई भी। कामियार इनकार कर गया था। फलक के घर पे रात को डिनर है, चलो के साथ। नहीं। फलक आयरा फिर भी फ़ोन पे फ़ोन कर रही है। अब जो फलक के घर फंक्शन था, दसो बच्चों फलक नू ज़रूरत सी कि कामियार और आयरा को बुलाने की। क्यों? एदा बाप जड़ा सी वो नाराज़ है, वो आयरा की शक्ल नहीं देखना चाहता। फलक नू नहीं पता सी कि जे मैं आयरा नू तो बुलावांगी तो मेरा अब्बा मेन दुआओं की बुजुर्गों की ज़रूरत होती है, तेरे बाप ने नहीं सी आना तो तेरा आयरा तो कामियार नू बुलाना बनता सी। कह भी देंदी कि आयरा पता अब्बा अब्बे ने नहीं आना। गलत किया, वही गल हुई। बाप ने कहा मां रात में तैयार हुई, बाप ने कहा असीं नहीं जाना कोई भी, उत्थे कामियार ते आयरा आए होणगे, असीं नहीं जाना। चल रहे हैं ना, और तुम भी नहीं जा रही। इश्तियाक ने मुझे पता है कौन कौन इनवाइटेड। प्यो ने कैंसिल करता, कैंसिल हो गया। उसके बाद अब क्या कह रही है फलक, देख दी खावर तो माँ भी आई, कहती इश्तियाक खावर और उसकी अम्मी भी आई है, इनको बुलाया था। ये बाहर खावर और आंटी क्या कर रहे हैं? शाबाश तेरी सादगी ते, अल्लाह तेरी शान। सगी खाला है इश्तियाक दी, खावर दी अम्मी, फर्स्ट कजन ओदा खावर, हनी उन्होंने क्यों नहीं बुलाना। कहती उनको भी बुला लिया, यानी तू एडे मुखालफ ग्रुपां नूं बुलान रही है तो सबसे बेस्ट था कामियार और आयरा को ना बुलाना। अच्छा फिर हले गलती बस नहीं की। अच्छा आयरा फोन ते फोन करती पई है तो उन्हें चुक के ना फोन फारिया, कहती ए देख कामियार जरा मस्त टुन हो के पिया होया, तो जा कहती गल कहती जा फोन बंद कर देंदी है। अब इश्तियाक ने फोन किया कामियार को, किस्मत से ओदी टुन पंचो उठया तो उन्हें फोन सुन लिया। फोन सुनिया, टुन हो के लम्मा पिया होया, टुन 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 ने फोन सुनिया। इश्तियाक ने अपने फंक्शन से बुलाया। उस वक्त कामियार ने कहा मैं आना पिया मां। कामियार क्लब से फंक्शन में चला गया। फंक्शन से गया, दरवाज़ा खोलिया, इश्तियाक ने कहा टुन। इश्तियाक कहता हो है कि तेन आना चाहिए सी, मैं से नहीं आना चाहिए। दिमाग मन्निया कि तू तो फोन कर करके उस टुन शराबी नूं बुलाया। तू जो फोन किया होएगा, तू फोन किया होएगा, आयरा तेरी साली है, उन्हें दसिया होना है वो सवेर का गया होया है, वो शराब पीता पिया, मेरे नाल कोई राबता नहीं गा, मेरी कोई गल नहीं गी, मेरा फोन नहीं सुनता पिया, तो मैं कल्ली आवांगी तुहाडे फंक्शन च।
ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਟੋਨ ਹੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तुमने तो शराब पी है, ये तो ठीक नहीं है, तुम घर वापस चले जाओ। कामिर कहते नहीं मैं सब संभाल लवांगा। इश्तियाक को लैके आ गया टेबल ते बैठ गया। तो फिर जनाब जी कामियार जेड़ा ते फिर कामियार दी ते खाबर दी मां दी चूं चूं तकरार बहस बहुत होंदी पई है, बहस तकरार होंदी पई है। फिर कामियार उसने आयरा को जितना जलील कर सकता उन्हें आयरा को जलील किया खाबर दी मां सामने, सारे लोगों सामने। मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा चढ़िया कामियार नूं राइटर नूं कवां कि खाना खराब होया की कीता जे, जेड़ी बच्ची फारिया जेड़ी मेन मुजरम जेड़ा मेन सारा गंद फैलान वाली कामियार कैसे उसके साथ रोजाना क्लब जाता, डांस करता, चिल करता, पार्टी करता, उसको घर छोड़ने आती है कैसे? किसकी थी ये पर्ची नहीं पर्चा, फारिया का करैक्टर। अब एक्टर की बात करियो, फारिया जिहड़ा करैक्टर वे इनू खत्म होना चाहिए सी। जिड्डा वड्डा ने सारा कुछ किया सी, अगर किया था तो फिर पता ना चलना देते कि फारिया ने सारा गंद किया सी ना, सारा कुछ। खाबर तो कहती खाबर तू अपने से पा रहा है, मेरा दोस्त है तो मेरी दोस्ती खत्म होएगी। फारिया का एंड तक पता ना चलता, लास्ट एपिसोड में खुलता कि मैं इतना नाचने टपने तो फारिया ने किया। अगर एक पूरी कहानी एक बंदे कामयाब को पता है कि मेन कल्प्रिट जेड़ी ये फारिया ही है, फिर किस तरह उस बंदे को बंदा मिल सकता है? ये आप फारिया को अगर देना था, एंड तक रखना था, फिर पता ना चलने देते। किसी चीज़ की लॉजिक, किसी चीज़ पे जोर देने की कोशिश की नहीं। अच्छा लो जी, उन्हें आयरा की बिस्ती की है ते आयरा उस बहुत प्यारी उत्थे लगती पई सी, बहुत प्यारी कहानियाँ लगती पई सी। आप है ना दुखी होके दे चल गई है फंक्शन चो चल गई तो खाबर पिछे उठ के चला गया। तो खाबर कहता हाई तू कि मैं तेरे तरस आन दिया कि यह बंदा सारी दुनिया सामने तेरी एड्डी बिस्ती करता है, तेरा कल्ले च तेरा की असर करता होएगा। हुण दसो ए फलक ते इश्तियाक सिर्फ कामयार ते आयरा नूं ना बुलांदे ते सारा चिलम हो रहना सी। अच्छा लो जी, आयरा चल गई। उसके बाद सीन, अब सीन ये डायरेक्टर को पता है तो फिर डायरेक्टर को ही पता है, साढ़े पल्ले नहीं पिया। अब इश्तियाक कामयार को लेके गया, पता नहीं किस तरह लैके गया। एक सड़क है, उतों केक कितों आया, केक कटदा पिया कामयार, कहता तेरी सालगिरह है, केक कटिया, नौकर केक दे के फिर इश्तियाक नाल बैठियां बैठियां गल्लां करदा पिया। इश्तियाक उसको घर छोड़ने जा रहा है, कामयार को घर छड़न जाता पे। जनाब फारिया ते खाबर फिर गंदी प्लैनिंग। फारिया कहती जल्दी करो खाबर, तुम खाबर इश्तियाक दी पार्टी होण डई है। इश्तियाक उठ के आ गया, कामयार नूं छड्डन गया, शराबी नूं और राज केक कट्टन दिया। जिहड़ी बदनसीब घर च एक पार्टी होण डई है, ये च अगे 7 लोग सी, अल्लाह दे सपुर्दो पार्टी। खाबर फर्स्ट कजन सी, वो भी उस पार्टी में चला गया, वो पार्टी चलन डई है, पता नहीं किहड़े लोकां नाल चलण दी खुदा जानदा। खाबर भी चला गया। खाबर फोन कर खाबर नूं कहंदी खाबर जल्दी कर, 2 मिनट रह गए ने। उन्हें कामयार ने घर पहुँच जाना है। उन्हें तो घर जा, मैं नौकर नाल गल कर ली है, तू अंदर जाएगा, सीधे हाथ वाला कमरा है, स्ट्रेट गो टू हिज रूम। उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे। फिर बदगुमानियां पान लगी कि खाबर आयरा दे कमरे च गया हो गया। और कहता तैन की नहीं पता, कहती मैं लाइव लोकेशन ला दी थी उसी ओदे फोन ते। कामयार रीचिंग इन 2 मिनट। तुम्हें कैसे पता? फिर उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन किया, कामयार ते मैं सारा पता चलता पाया कामयार कित्थे है ते कामयार कित्थे नहीं जाता पाया। बड़ी चंगी प्लैनिंग, बहुत चंगी। यह जियां प्लैनिंगां जिंदगी च यह जे ड्रामे मैं कहनी अरसे बाद बनते हैं जेडे दिमाग की बत्ती जी गुल कर देंगे। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।